कराने का तरीका बता देता हूँ। पहले पहले देखो क्या होगा, ये क्रैश कोर्स है, आपको मालूम है, एकदम फ्री क्रैश कोर्स है और आपके 10-15 दिन बचे हैं बस पेपर को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, सीधा मैं आपको आज क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा, जिसमें से आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ क्या, आज मैं लाया हूँ 2 चैप्टर। आज हम कवर करेंगे हमारे 2 चैप्टर, परसेंटेज और क्या कवर करेंगे हम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। सिर्फ वही करेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई फालतू बकवास नहीं करेंगे। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर एक क्वेश्चन मैं अभी आपको ऑन द स्पॉट खुद करने को दूंगा। अगर आज हमारा टारगेट है कि हम 20 to 25 क्वेश्चंस भी कवर कर लेते हैं, तो भाई ये समझ लेना आपका परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन एकदम खत्म हो गया। फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप एसएससी एमटीएस सीएचएसएल में ही बैठ जाओगे, तो आप उस क्वेश्चंस को उड़ा दोगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है सामने? यस सर, दिखाई दे रहा है। चलो म्यूट रखना सभी। यस। इसको करने की ट्राई करो जल्दी से, 1 मिनट दूंगा मैं हर क्वेश्चन में, सिर्फ 1 मिनट दूंगा, करो एक बार इसको ट्राई। 15 सर। 15। बस ठीक है, ठीक है, 15, ठीक है। 15. बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मुझे विश्वास था कि आप लोग कर लेंगे, तो मैंने इसलिए डाला था यहाँ पर। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। ये बस बेसिक है, मैं समझा रहा हूँ। देखो क्या बोला इसने, बट इज 20% ऑफ 25% ऑफ 300। तो सिंपल सा मैं आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। बच्चे क्या करेंगे, बच्चे करेंगे पहले 25% निकालेंगे 300 का, फिर जो आएगा उसका 20% निकालेंगे। आप सीधा ना, पहले मेरी बात समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप सीधा क्या करोगे, आप लोग, एक मिनट, आप लोग क्या करोगे, आप लोग सीधा देखो, 20 अपॉन में 100%, का 100 नीचे, ऑफ का मतलब होता है मैथ्स में मल्टीप्लाई, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, फिर वो आपका 25 अपॉन में 100, ऑफ का मतलब दोबारा से मल्टीप्लाई, इनटू में 300। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, मतलब ठीक है, 25 4 4 5, और ये आपका बन गया 15। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। जहां तक मुझे मालूम है आप लोगों ने ऐसे किया होगा। देखो कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कई बच्चे ऐसे करेंगे कि भाई पहले 300 का निकालेंगे हम 25%, फिर निकल के आएगा 75, फिर 75 का निकालेंगे हम 20%, फिर आ जाएगा 15। तो ये शॉर्ट है, शॉर्ट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये चीजें शॉर्ट है। ऐसा क्वेश्चन बस कैलकुलेशन वाला था, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो सीयूटी का पैटर्न है पेपर में नहीं आएगा। पेपर में कैसे आएंगे वो मैं अब बताता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन आपके आगे, ट्राई करो एक बार। आज का सेकंड क्वेश्चन है ये। भैया रिकॉर्ड नहीं हो रही क्लास। हाँ क्लास रिकॉर्ड हो रही है, उसकी टेंशन मत लो, आपको यूट्यूब पे कल हम डाल देंगे क्लास को, ठीक है। आप क्वेश्चन पे ध्यान 450 है क्या आंसर? दो। ओके। कितना आंसर है? 450 है क्या सर? 458। 450, ऑप्शन सी। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई देखो अब जरा, हुआ क्या, क्या करना है, कुछ नहीं कह रहा है। इफ 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड 7% ऑफ द सेम बाय 18, ठीक है। तो हुआ क्या, कोई नंबर है x, हमने सिंपल से मान लिया कोई नंबर x है। हमने बोला 11% ऑफ अ नंबर, मतलब जो नंबर x माना है उसका जो 11% है वो एक्सीड करता है, ज्यादा किससे ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा है, 7%। मतलब 11% ऑफ अ नंबर एक्सीड से 7% ऑफ द सेम, ठीक है। 11% ऑफ एक्स ज्यादा है किससे, 7% ऑफ एक्स। कितना ज्यादा है, यहां पर हमें परसेंट में गिवन है। बेसिक सा ध्यान देना है आपको, कराता हूं मैं बहुत तरीके से सकता हूँ ये। कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। मतलब बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं आपको बताऊं कि भाई कोई नंबर था एक्स, उसका 11% है, और उसी नंबर का, उसी एक्स नंबर का जो 7% है वो ज्यादा है, कितना, 18 ज्यादा है। आप देखो इसका डिफरेंस कितना है, जब 11% ऑफ एक्स माइनस 7% एक्स करो कितना आएगा, 4% ऑफ एक्स। सिंपल सा कर लेना आपको, ये 4% नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कैसे सॉल्व करोगे, सीधा जाओगे, कितना हो गया आपका ये, करके बताओ जरा। 1800/4। किसी को कोई दिक्कत? ये ये वाला समझे नहीं। ये समझे नहीं, ध्यान से देखो, 11% ऑफ जो एक्स था
11% ऑफ एक्स दे रखा है आपको, 7% ऑफ एक्स दे रखा है। बस आपको ये बोला गया है कि इनका जो डिफरेंस है वो 18 है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो इनका डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है 4%। 11 और 7 का डिफरेंस तो 4% है। 4% किसका? एक्स का। और वही 4% आपको दे रखा है 18। बस आप इसको ऐसे सॉल्व कर दोगे, 4/100 एक्स। थोड़ा मेरी कैलकुलेशन तेज थी तो मैंने ऐसे कर दिया, आप सिंपल से एक्स करो। यहाँ पे 100 को ऊपर ले जाओगे, हो जाएगा 18 इंटू में 100 अपॉन में 4। यहाँ पे 4 25, आपका आंसर आ जाएगा पूरा निकल के 450। खत्म। क्लियर है सभी को? चलो कोई नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी तो बेसिक से है। थोड़ा अगर स्पीड ज्यादा चल रही होगी तो धीरे भी कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार करने की कोशिश करो। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है पेपर में। क्या कह रहा है? कह रहा है when 40% of a number is added to 42। सर ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया। द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। ध्यान से जिन बच्चों की अपने आप को सब म्यूट करके रखो, ठीक है? ध्यान से समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल बेसिक है, मेरे हिसाब से समझो। कह रहा है व्हेन 40% ऑफ अ नंबर, नंबर मान लिया मैंने एक्स है, जैसा ये बोल रहा है वैसे ही लिख रहा हूं मैं कह रहा हूं 40%। 40% किसका? ऑफ मतलब एक्स, ऑफ मतलब होता मल्टीप्लाई, किसका? एक्स का। भाई 40% जो है एक्स का, उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूं? उसमें मैं ऐड कर रहा हूं क्या? 42 ऐड कर रहा हूं। जब मैं 40% एक्स मतलब जब मैं 40% एक्स में 42 ऐड करता हूं तो क्या निकल के आता? द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। नंबर मैंने क्या ऐड किया था? नंबर ऐड किया था मैंने एक्स। नंबर खुद ही आ जाता है। ये क्वेश्चन समझ में आ गई आप लोगों को? यस सर, जी ऑप्शन। कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत आसान था ये तो। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गई तो आराम से कर लोगे। कैलकुलेशन पे मत जाना। क्या करा मैंने? आपको पेपर में कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ। आपने देखा भाई ये है, आपने बोला ये तो हमने प्रैक्टिस कर रखा है, आप सीधा देखोगे क्या? आप देखोगे 40% किसका? किसी नंबर का। नंबर एक्स है तो एक्स ले लिया, उसमें हम 42 ऐड कर रहे हैं, आ गया खुद एक्स आ रहा है। द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, एक्स एक्स को बचपन से हमने सुना है कि एक्स एक्स को एक तरफ ले जाओ वेरिएबल्स को, और ये जो नंबर होते हैं इनको हम कांस्टेंट कहते हैं, इनको एक तरफ रखो तो ले जाओ। 42 इधर रहेगा, एक्स माइनस में 40 अपॉन में 100, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा जब आप इसको एलसीएम लोगे? तो ये आ जाएगा आपका कट के 60/100 एक्स, और यहाँ पे हो गया 42। बस काट दो, 6 7, एक्स की वैल्यू होगी 70। मेरी कटिंग में मत जाना, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है। आप सिंपल से इसको ऐसे ले जाओगे कि 42 आया आपका, ये 60/100 एक्स आया, तो आप यहाँ पे इसको इधर ले जाओगे, 42 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 60 इक्वल टू एक्स। ये आपका बन गया आंसर। सिंपल है। कोई दिक्कत किसी को? यस सर। नो सर। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ज्यादा तेज तो नहीं चल रहा मैं? बताइए। क्या कह रहे हैं? फिर से एक बार। फिर से एक बार, ठीक है। देखो भाई, बस एक बार और बताएंगे हम, इसको ध्यान से समझना सब लोग। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने देखना है। क्या देखना है? कह रहा है व्हेन 40% ऑफ अ नंबर, नंबर मैंने लेट कर लिया, क्या नंबर मैंने लेट कर लिया है? एक्स। बस कह रहा 40% एक्स का, मैंने लिख दिया 40% किसका? एक्स का। कह रहा 40% एक्स में मैं क्या ऐड करता हूं? मैं ऐड करता हूं 42। 42 ऐड करा मैंने। जब ये करता हूं तो नंबर क्या आ जाता है? तो नंबर खुद ही आ जाता है। नंबर खुद मतलब एक्स लेट किया था, वो नंबर खुद बन जाता है। बस इसको इधर ले जाओगे आप, और क्या हो रहा है? और कुछ नहीं हो रहा। इसको सिंपली आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे, एलसीएम लोगे यहाँ पर, तो आपका ऐसे ऐसे लगता है आपको समझ में आएगा। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझाएंगे हम। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 100 एक्स में से 40 जाएगा तो 60 एक्स हो जाएगा यहाँ पर। फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 42। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इधर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर नीचे आएगा। बेसिकली एक्स को इधर रखोगे, बाकी सबको उधर भेजोगे तो कितना आ गया? सिंपल है, 70 आ गया। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको इतनी देर से ये समझा रहा हूँ, बस मिनिमम सी छोटी सी चीज कि भाई जब वो बोले ना 40% ऑफ अ नंबर, तो आप ऐसे लिखोगे 40% ऑफ एक्स ऑफ अ नंबर प्लस 42।
नंबर खुद ही रिजल्ट रिजल्ट जो है वो नंबर है, तो एक्स हो गया। बस आपको इसी को तो करना है सॉल्व, और कुछ करना नहीं आपने। यही तो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है। क्लियर है सभी को? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन पे आज हम है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है और बहुत बच्चे इसको सही करके आएंगे और बहुत गलत करके आएंगे, ठीक है। गलत क्यों करेंगे वही मैं अभी आपको समझा दूंगा, एक बार ट्राई करो इसको। क्वेश्चन है, इफ x इज 70% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y? बस ये क्वेश्चन। सभी म्यूट करके रखेंगे अपने आप को। जो सॉल्व कर ले वही बोले, जो सॉल्व करेगा वही बोलेगा। B. बी नहीं है, सी। सर सी होगा आंसर। ठीक है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। अपना माइक म्यूट कर लें आप, ठीक है। देखो भाई सिंपल है, देखो कुछ नहीं करना भाई, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे ही करना है, ठीक है। और जहां पे आप लोग पेपर में गलती कर सकते हो, और काफी बच्चे अभी भी गलती कर रहे होंगे, वो मैं आज आपकी क्लियर कर दूंगा। जो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्वेश्चन पढ़ के, वो मैं क्लियर कर दूंगा आज। देखो कह रहा है इफ x इज 70% ऑफ y। ध्यान रखना, जैसे ऑफ का मतलब मैथ्स में होता है मल्टीप्लाई, वैसे इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। बस मतलब क्या कह रहा हूं मैं, x इज 70% ऑफ y, आपने सीधा लिखा x जो है वो क्या है, 70% है किसका, y का। बेसिकली हमने ऐसे लिखा x जो है वो 70% है y का, तो हमने परसेंट भी नीचे ले गए, तो ये बन गया सिंपल। अब आपको क्या करना है, x बाई 70% है y का, सिंपल से क्या करो, y को इधर ले जाओ, तो x अपॉन में y कितना आ गया, 70/100 आ गया। और आप ये 0 से 0 काटोगे तो आप ये कह सकते हो कि जो मेरा x है वो 7 है, और जो y है मेरा 10 है। बताओ यहां तक क्लियर है? Yes, sir. यहां तक तो किसी को Clear, कोई भी यहां तक तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये जब बेसिक सा हम यहाँ पे पहुंच गए कि भाई x आ गया हमारा 7 और y आ गया हमारा 10, तो क्या होगा, x 7 आ गया, y 10 आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के हम कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, ठीक है, कि x का कितना परसेंट y है, ये क्वेश्चन है आपका। अब भाई जैसे ही मैं इसको निकालने वाला था कि भाई मैं ऊपर क्या लिखूं, मैं ऊपर x लिखूं, नीचे y लिखूं, मल्टीप्लाई 100 करूं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि परसेंटेज निकालने के लिए मैं 100 से मल्टीप्लाई तो करता हूँ, मगर मैं ये कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किसको नीचे लिखूं किसको ऊपर लिखूं, ये बताने के लिए। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको ये ध्यान रखने 2 पॉइंट मेरे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में आए व्हाट परसेंट ऑफ, तो ये जो व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो दे रखा हो ना, आप समझ लो x दे रखा है, तो आप समझ जाना है कि नीचे x को ही लिखना है फिर। बस मेरी बात ये ध्यान रखना, जब भी लिखा हो व्हाट परसेंट ऑफ x, तो ये जो परसेंट ऑफ जिसका पूछा हो ना, वही आपने बेस मानना है। वही क्या मानना है आपने, वही आपने बेस मान के चलना है, वही नीचे आएगा। दूसरा कैसे क्वेश्चन आ सकता है, इसी में दूसरा क्वेश्चन आता है, जब आपसे पूछेगा कि x या y एक दूसरे से कितना ज्यादा है कितना कम है, मतलब ऐसे लिखा होगा मोर देन x, या फिर लिखा होगा लेस देन x। x क्या, y भी लिख सकता है, z भी लिख सकता है, वो तो क्वेश्चन वाले के ऊपर है, ठीक है। जो इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू ले रहा है, जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है। बस आपको मेरी बात ध्यान रखनी है कि नीचे क्या आएगा, नीचे मतलब बेस मांग के जब आप परसेंट निकालोगे तो नीचे क्या आएगा, जो वर्ड परसेंट इस ऑफ के बाद क्वेश्चन में दे रखा है वो नीचे आएगा, ठीक है। जब पूछा जाए मोर देन एक्स, तो जो देन के बाद, देन मतलब कंपैरिजन जिससे हो रहा हो बेस मांगकर, अगर मोर देन एक्स बोला है तो एक्स नीचे आएगा, लेस देन एक्स बोला है तो एक्स नीचे आएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन में बोलता वो कि व्हाट परसेंट ऑफ जेड या व्हाट परसेंट ऑफ वाई बोलता, तो नीचे क्या आता, एक्स आता वाई आता, वाई आता। वाई आता। देखो ये चीजें आप लोगों को आती होंगी मैं जानता हूँ, मगर भाई देखो मेरे को सबको एक साथ लेके चलना है, ये मेरा कंसेप्ट है, ठीक है। जिसे आता भी हो और जिसे नहीं भी आता, ठीक है ना। तो आप ये देखो, जब आपने बोला कि सर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, तो एक्स नीचे आएगा, आपने सीधा खींचा, आपने बोला एक्स नीचे आएगा, एक्स नीचे 7, वाई व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, वाई ऊपर आ गया आपका 10 इंटू में 100, कितना आ गया आपका 1000 अपॉन में 7। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे, नॉर्मल तरीके से चलो, शॉर्टकट तो मैं तुरंत ही बता दूंगा आपको, वो टेंशन मत लो, वो शॉर्टकट भी निकालेंगे।
आप तुरंत चलोगे 7 4 जा 28, यहाँ पे कितना हुआ 20, बस सही जा रहे हैं ना हम, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहे यहाँ पर। नो सर। हाँ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आपका बन जाएगा ये 14 2/7। 14 2/7 ही बन रहा है ना, क्या बन रहा है, एक मिनट रुको रुको, 142/7 हो रहा है। 142/7 ना, 142 हाँ ठीक है। तो ये हो गया 142, बिल्कुल सही, देखो ना सिंपल, अरे हाँ क्या हो गया, 7 1 जा 7, ये हो गया आपका 7 4 जा 28, ये 20 आ गया, 7 2 जा 14, ये 6 बचा। मिक्स फ्रैक्शन में क्या लिखते हो, जो आपका क्वेश्चनर है बेसिकली वो आपका यहाँ पर आ जाता है, जो आपका रिमाइंडर है वो इधर आ जाएगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हो बेसिकली अब जो आपका डिवाइजर है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये बन गया। करेक्ट है, दिक्कत किसी को, नो सर। क्लियर है भाई सभी को। यस सर। चलो भाई, Yes, sir. ठीक है। अभी देखो टेंशन मत लेना कि सर क्या करा रहे हैं, ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ कर्मा के ऊपर कि बढ़िया पढ़ाओ, उसके बाद शक्ल दिखाओ अपनी, ठीक है। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते एकदम से आपका जो लेवल है वो बढ़ाने वाला हूँ। तो अपनी कुर्सी की जो पेटी है वो पकड़ के बैठना, ठीक है। अब आपके आगे क्वेश्चन आता है जो ऐसी है थोड़ा बहुत, अब आप इसे करके दिखाओ। सर 50% होगा इसका ये ऑप्शन। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सर 80 होगा सर। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सिखाने ही आया हूँ आप लोगों को। चलो भाई डिस्कस करते हैं आज। बी। बी है तो एक ने बोला है 50, एक ने बोला है 80 और एक ने बोला है 40। अब जरा हम इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां से आपका क्वेश्चन स्टार्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है आपका सिंपल कि x जो है वो 5 टाइम्स है, ठीक है। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 5 गुना है, 5 गुना। जैसे मैं आपसे डबल हूं तो मैं आपसे 2 गुना हूं, सिंपल सी बात। तो 5 टाइम है तो 5y है। बेसिक सा जिस बच्चे को दिक्कत लगती है तो वो ऐसे समझो कि x जो है वो 5 गुना है किसका, y का। तो इस चीज को मैं ऐसे तो लिख ही सकता हूँ, x इज इक्वल टू 5y। ये तो बेसिक है। तो जब मैंने ये लिखा तो मैं सिर्फ वेरिएबल वालों को एक साथ ले जाऊंगा, मैं क्या कर दूंगा x अपॉन में y, ये y इधर आ जाएगा, ये y इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, इधर 5 बचेगा, और इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 बचेगा। कोई दिक्कत यहां तक किसी को। नो नो सर। तो भाई जब यहाँ पर मेरा ये आ गया है x अपॉन में y इज इक्वल टू 5/1, बस मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब जिसको मैंने समझाया है और उसे समझ में आया तो वो ये समझेगा कि सर ने बताया था, जब भी वो पूछे द परसेंटेज बाय विच y इज लेस देन, तो बस मुझे ये ध्यान रखना है, क्या मुझे ये ध्यान रखना है, देखो इधर बताया था मैंने आपको, ये रहा। मोर देन पूछे, लेस देन पूछे, तो जो देन के बाद आएगा, जैसे यहाँ पे देखो लेस देन x, जो ये आएगा वो नीचे जाएगा, बस तो उससे नीचे रखो, x को नीचे रखना है। x कितना है, 5 है, ठीक है। अब आप एक बार मुझे बताओ, क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट ऊपर y रख दूं, या उसने पूछा द परसेंटेज बाय विच y इज लेस देन x, कि जो y है वो x से कितना छोटा है, कितना छोटा है। एक बंदा राम है, एक बंदा मोहन है, ठीक है। राम 5 है, मोहन 1 है, तो राम जो है वो मोहन से कितना बड़ा है, तो भैया 4 बड़ा है। और मैं पूछूं कि मोहन राम से कितना 4। छोटा है, तो आप बोलोगे 4 ही छोटा है, ठीक है। तो भैया कितना बड़ा है ये, कितना छोटा है ये, तो भैया ये 4 बड़ा है x और y 4 छोटा है, तो वो डिफरेंस आएगा यहाँ पर 4। बेस का ध्यान रखना, बेस का मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, जो लेस देन जो बेस मानेंगे, जिससे कंपैरिजन करना। दैन का मतलब होता है कंपैरिजन, दैन इज फॉर कंपैरेटिव डिग्री इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये x नीचे रखोगे, इनटू में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, सो डायरेक्ट जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ ध्यान रखना, 5 गया 20 पे, आंसर आ गया 80%, खत्म। क्लियर है, कोई दिक्कत है। क्लियर है। क्लियर। सर ये 4 कहाँ से है? Four ये है। 4 वाला एक बार लॉजिक क्लियर फिर से बता दो। बिल्कुल बताते हैं आपको, टेंशन मत लो। देखो बस जैसे यहाँ पे मैंने पूछा कि x है मेरा 5y, मैंने यहाँ पे बोला x अपॉन में y इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हुआ, ठीक है। मेरा आपसे बस क्वेश्चन ये है
कि अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि y1 है, जैसे यहाँ पे y1 दे रखा है और जो हमारा x 5 है, तो ये बताओ कि जो y है वो x से कितना छोटा है, बताओ। 4 4 3 छोटा है, 3 या 4 छोटा है? 4 4 छोटा है ना, तो दिख ही रहा है सर ना, 4 छोटा है। तो वही तो पूछ रहा था, वो कितना लेस देन है। लेस देन कितना है, 4 है। किससे? देन किससे कंपेयर कर रहा है वो, x से। तो x नीचे रखोगे, x आपका 5 है, 5 और आपका परसेंटेज के लिए 100। तो सिंपल सी कहानी हो गई, खत्म। ठीक है, क्लियर सभी को? यस सर। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, पेपर में आ सकता है। इन क्वेश्चंस को मैं बोलता हूं ये स्कोरिंग क्वेश्चंस है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है पेपर में। आप सीधा क्या करोगे, देखो शॉर्टकट जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा कैलकुलेशन और कंसेप्ट से ही शॉर्टकट निकलता है, बार बार प्रैक्टिस होकर। मैं होता तो मैं कैसे करता इसको, मैं देखता x इज इक्वल टू 5y, खत्म। मैं दिमाग में देखता ही भाई ये y तो इधर आ जाएगा, बस। फिर मैं बोलता क्या दे रखा है, लेस देन x दे रखा है, x की वैल्यू नीचे लिखता 5, कितने से कम है, यहाँ पे तो 1 है, तो ये 4 से कम, बस खत्म। तो इतने में मैं कर देता, मैं ये स्टेप नहीं लिखता। एक एसएससी का जो एस्पिरेंट होता है, जो वो ऐसे तैयारी करते हैं, उनमें यही अंतर होता है कि वो दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेवल उठाते जा रहे हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया, करके देखो। आराम से, सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, करके देखो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर ऑप्शन डी। हेलो हेलो हेलो। C. सही जा रहा है ना सब कुछ? ठीक है, ओके। अच्छा, सी। चलो देखते हैं, अभी देखते हैं क्या सर आएगा। ऑप्शन डी। डी, एक कह रहा है सी, एक कह रहा है डी। बहुत बढ़िया, ये चाहता। डी। चलो भाई देखो, ऑप्शन डी सर। अब ना बहुत देर से मैं आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूं, अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कि कैसे करता मैं इसको। देखो, मैं पेपर में इसको ऐसे लिखता, बस 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी। बस बस इतना मैं इस चीज को ऐसे लिखता जो ये दे रखा है, और उसके बाद मैं करता यार ये ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई है, ऑफ इधर भी ऑफ इधर ही है तो कट गया, परसेंट इधर भी है परसेंट इधर भी है तो कट गया, जीरो इधर भी है जीरो इधर भी है तो कट गया। क्योंकि क्यों काट रहा हूं मैं ऐसा, क्यों काट सकता हूं मैं ऐसा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में आपस में। ठीक है, तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा 3a इज इक्वल टू 4b। यहां से मैं वेरिएबल को एक साथ ले जाऊंगा, तो ये मेरा ऐसा आ गया। क्लियर है किसी को, या बेसिक से समझाऊं, बताओ। सर क्लियर है। ठीक है ना भाई, मैं एक बार आपको बेसिक से देखो बता मेरे, दीजिए। देखो मेरे छोटे भाइयों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसा मैं अभी आपको समझाऊंगा और जो आपके दिमाग में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज कॉम्प्रिहेंड होगी वो आपके लिए सही है। अभी जैसे मैंने फ्रेम कराया ना, तो आपको ये चीज अच्छी लगी होगी। अब आप इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे, जल्दी जल्दी काटा, 4/3 आ गया, बस खत्म कहानी। ठीक है, अब उसने पूछा क्या, अब आप मुझे ये बात बताओ कि ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, अगर ये नहीं होती लाइन लिखी हुई, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होता। एक डाउट है। ये 1 मिनट रुको, पहले आप ऐसे करो कि ये लाइन नहीं लिखी हुई, ठीक है, जो मैंने हटा दी, लाइन दिख रही है ना, मैंने हटा दी सबको। 25%। 25% होता, 75 सर 75 75 होता सर। आ जाओ। D. D. हाँ अब हुआ क्या मेरे भाई, ए आ गया 4, बी आ गया 3। अब क्या था, वही चीज जो मैंने आपको तब से समझा रहा हूं, क्यों मैंने आपका, आप देखो समझने का तरीका देखो, आपको कैसे समझना है। जैसे ही मैंने आपको ये समझाया था, वट परसेंट ऑफ ए इज बी, तो मुझे ये बताओ आप लोग, बेस बेस किसको मानेंगे, बेस बी को मानेंगे, ए को मानेंगे?
ए को मानेंगे सर। ए को मानेंगे क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया इधर इधर बताया जब भी बोले व्हाट परसेंट ऑफ तो जिसका बोले वो नीचे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा ए नीचे आएगा। ए कितना है 4। किसका पूछा है बी का, बी ऊपर मल्टीप्लाई में 100। 4 से गया 25 में 3 इंटू 25 75% आपका आंसर खत्म। ये मिस प्रिंटिंग था, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. पूछो भाई, जिसका डाउट तो वो पूछो। क्वेश्चन में एडेड टू लिखा हुआ है। एग्जैक्ट। हाँ जी। Yes, sir. ओहो हो ओके 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 ओके, देखो देखो देखो, आप लोग ना एक चीज समझो कि अगर ये यहाँ पर ऐसे होता, अब क्लियर है? यस सर। ठीक हाँ, है। वैसे अब मैंने 30% ऑफ ए प्लस 40% ऑफ बी इक्वल्स टू 80% ऑफ डी रख दिया था तो भी आ गया था। बिल्कुल Same. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, नहीं जो मैं बेसिकली आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आपको कवर में हो गया ना सबको? यस सर। अब चलो मेरे भाई, मान लेते हैं एक बार, मैं सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व तो आप लोगों ने कर लिया, आप समझ लो यही क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन है। तो मैंने ये एडिट देखा नहीं था, मैंने बोला 30% ऑफ ए, ठीक है, प्लस में 40% ऑफ बी इज इक्वल टू क्या, 80% ऑफ बी। यही है। यस सीधा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप खुद बताओ कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू, यार ये तो बी वाले हैं, ये तो बी की तरफ, बी के पास भेज दो ना। ये मेरे पास क्या कर रही है, इसको बी के पास भेजो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 80% बी माइनस 40% बी, सही है। यस सर। तो ये कितना आ गया, 80 में से 40 गया 40%। 40%। ये परसेंट से परसेंट कटा, 3 से 4 कटा, ये ए और बी आ गया आपका 4/3, बन के वही आ गया। कवर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो Yes, सर। sir. अब इससे हुआ क्या भाई, कि जो भी मेरे को गलतफहमी हुई, मगर आपको जैसे क्वेश्चन घुमा के आएगा वो भी चीजें समझ में आ गई कि अगर बाई चांस वो अगर क्वेश्चन में ये देता कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी, और डायरेक्ट पूछता व्हाट परसेंट ऑफ ए और इज बी, तो आप ये भी समझ गए कैसे होगा। सही है ना? यस सर। चलो भाई चलो, मजा आ रहा है? ऐसा तो कोई नहीं है जो बेचारा परेशान हो रहा हो। नो सर। चलो नो सर। अच्छा, आप है कोई जो परेशान हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं भी परेशान रहता हूँ, हो जाओ परेशान, ठीक है। चलो चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि मेरे हिसाब से पेपर में पक्का आएगा, और ये आपका स्कोर वैसे ही बढ़ा देगा। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, two numbers are more than third number by 20% and 50% respectively. Find the first number is what percent of the second number, ठीक है। Find first number is what percent of the second number। करो भाई इसे सॉल्व। एक ही बार में समझने की कोशिश करना, आज वैसे हम लेट हो गए हैं और क्रैश कोर्स है। ये क्रैश कोर्स का मतलब है कि दो चैप्टर एक दिन में खत्म हो रहे हैं, तो जल्दी भगाने वाला हूं मैं, ठीक है। जल्दी से करो, आपका टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी करो। C 80 80, ओके ओके ओके। सर ये सब क्वेश्चन आप फिर बाद में ग्रुप में डाल सकते हैं? अरे बिल्कुल, पीडीएफ दूंगा ना बनाकर, और इसके इन जो क्वेश्चंस आज मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उनके ऊपर जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी 20-25 क्वेश्चन डाल दूंगा, टेंशन मत लो, पूरा सपोर्ट मिलेगा। जी सर। 80%। चलो भाई जल्दी से सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना। जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन दिखे, बकवास क्वेश्चन कहता हूं मैं इनको, क्यों? देखो बकवास भी है और कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि ये ना आप दिमाग में कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सीधा मान लो क्या बोल रहा है, दो नंबर है, मतलब 3 नंबर है बेसिकली, तो आप क्या मान लो, क्या कह रहा है, 2 नंबर है, मोड़ देना तीसरे नंबर से 20% 50%। आप मानो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, सही है। अब भाई किससे ज्यादा है? 3 से ज्यादा है, तो पहले मान लो कि जो तीसरा नंबर है ना, थर्ड नंबर, वो 100 था। दिमाग में मान लो कि कोई भी चीज अपने आप में पूरी 100 ही होती है, तो ये 100 थी। जब ये 100 थी जब ये 100 थी तो दूसरा नंबर थर्ड नंबर से 20% ज्यादा था, ठीक है। कोई चीज को मैं 100 मान रहा हूं, किसी चीज को मैं 100 मान रहा हूं, और कोई चीज 20% ज्यादा है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ 20% निकाल कर 20 आया, और 100 में प्लस करूंगा तो 120 हुई, ठीक है। ये सभी को पता होगा। मेरी बात ध्यान रखना, जब भी कोई बोले कि 100
मैंने लेट किया और कोई चीज 20% ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो सीधा कर दो 120 से मल्टीप्लाई, 120 आ गया। चलो पहले मैं आपको एक बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ, सब बच्चे इधर देखो ध्यान से एक बार, इधर 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 इस स्क्रीन में। मैंने आपको बोला कोई चीज 300 रुपए की थी, ठीक है, और 300 Yes. रुपए का प्राइस था और उस 300 रुपए का प्राइस का 20% ज्यादा हो गया। मेरा क्वेश्चन देखो बेटा, ध्यान से समझना आप लोग सब कुछ, मेरी बात को ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कोई चीज 300 रुपीज की थी और वो 20% बढ़ गई, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो बढ़कर कितनी हो गई? 360। 360। ठीक। तो आप क्या करोगे? आपने बोला सर 300 थी 20% बढ़ी, तो 300 का 20% 60 है, 60 से बड़ी है वो। पहले 300 थी अब 60 है, तो अब 360 उसका प्राइस हो गया, यही बात है। Yes, sir. बिल्कुल सही। अगर मेरा आपसे क्वेश्चन ये होता कि जो चीज 300 रुपए की है और वो 20% से बड़ी है, तो मुझे ये बताओ वो कितने से बड़ी, तो आपका आंसर 360 होता या 60 होता? 60 होता। 60 होता, ठीक है, क्योंकि बढ़ कितने से रही है? बढ़ तो 60 से रही है ना। अब Yes, sir. जब भी आपको कोई पुराना प्राइस दे रखा हो, जैसे बोला गया इसी क्वेश्चन में कि 300 प्राइस है जो मैंने अभी लेट किया है, और मैंने बोला 20% से बढ़ गई, तो आपको मेरी बात ये ध्यान रखनी है बिल्कुल दिमाग में कि आपको ऐसा सोच लेना है, और सोचना नहीं है तो होता ही है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो आप क्या करो, दिमाग में ही सोच लो कि 100% की कोई चीज थी और उसमें 20% बढ़ा है, ठीक है, तो यहीं पर क्या करो, सीधा वो 20% बढ़ के कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। 120। ये चीज दिमाग में रखना। अगर आप इस 300 का डायरेक्ट 120 निकालते तो इतना आपको ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, सीधा आपका आंसर आता 360। जैसे कि मेरे भाइयों में, आप कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल समझा रहा हूं, मगर ये चीज आपको सीखने ही पड़ेगी। अगर जिसको ये आती है ना, वो ये छोड़ दो, ये सीखने ही पड़ेगी कि पेपर में यू सॉल्व होंगे। फिर सीयूटी का मतलब क्या है? सीयूटी का मतलब है फास्ट, फास्ट चाहिए उनको, ठीक है। क्यों बच्चे एसएससी वालों से डर रहे हैं? क्योंकि वो लोग फास्ट है। भाई है तो सारे ह्यूमन बींग्स ही, हम भी प्रैक्टिस करके फास्ट हो जाएंगे, क्या हुआ? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि 400 रुपए की कोई चीज थी और 30% बढ़ गई, तो मैं सीधा करूंगा 400 की कोई चीज थी, मैं दिमाग में सोचूंगा 100 में 30 बढ़ा है, तो मतलब 130% हो गया। सीधा मैं इसका 130% निकालूंगा जो कि आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा? 520। क्लियर है? यस सर। अगर यहीं पर मैं बोलता, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं कि कोई चीज 500 रुपए की है, ठीक है, और उस 500 रुपए में 40% का डिक्रीज होके बताओ कितने की वो चीज हो गई। अब आप क्या करोगे? दिमाग में मान लो कि 100 है, 100 में से 40 गए, 60%, बस उसका 60% निकाल दो 500 का, 300। 300। 300 हो गया। अब एक नॉर्मल बच्चा, देखो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं समझ तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा? पहले 500 का निकालेगा 40, फिर कितना आ रहा है ये बताना? 200। कितना आ रहा है? 200 आ रहा है। फिर ये जो 200 200। आया, फिर 500 में से 200 घटाएगा तो 300 आएगा। अब एक बच्चा ये कर रहा है, एक बच्चा ये कर रहा है, तो आप देख लो ना कौन तेज है। मैंने तो दोनों ही बता दिया आपको, और ये छोटी सी चीज है। अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है। भैया हमने कोई नंबर मांगा 100, अब आप समझ जाओगे, उसने बोला 20% ज्यादा है दूसरा नंबर, तो दूसरा नंबर हो गया 120। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, टू नंबर्स आर मोर देन थर्ड नंबर। हाँ, पहला नंबर जो है वो 20% ज्यादा है, तो 100 से 20% ज्यादा है 120। दूसरा नंबर जो है वो तीसरे से कितना ज्यादा है? 50%, तो 150 का कर दोगे, 150 हो गया। क्लियर है बात ये? हाँ जी सर। कोई दिक्कत ही नहीं थी इसमें। अब आपको वही जो मैं बेसिक तब से पढ़ा रहा हूँ कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर को बेस मान लेना। 150 नीचे, 120 ऊपर, 100 इधर, ये काट दो बस। 3 5 जा, चलो 5 3 जा 5 2 0 3 4 जा, यहाँ पर हो गया 80% आपका आंसर। क्लियर है बात ये? अब जिसको समझ में नहीं आया वो बोलो, मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत सर रिपीट कर दीजिए। नहीं। भैया 3 नंबर थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्वेश्चन भूल जाओ, मेरी तरफ से समझो। थर्ड नंबर है 100, ये एक नंबर है, तीसरा 100 है, तो कह रहा है पहला नंबर इससे 20% ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 120। माइक म्यूट कर लो अपना, माइक म्यूट करिए आप, और तुझे तो जो गवा ठीक है, बस बस ठीक है। तो पहला नंबर कितना है? 20% ज्यादा है, तो 120 हो गया। सेकंड नंबर
थर्ड नंबर से कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है तो 150 होगी। बस यही तो आपसे पूछा था। फिर तो नॉर्मल है जो मैंने अभी तक आपको समझाया कि फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकंड नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो होता है उसे बेस मानो, तो सेकंड नंबर आ जाएगा 150 इधर, 120 इधर, परसेंट का 100 इधर, काट दोगे तो आपका आ गया 80%। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये क्वेश्चन करके बताओ। अच्छे से ये क्वेश्चन करके बताओ। हेलो। हाँ जी बोलिए। आया किसी का आंसर? ए। सी। और कोई? सर डी होगा आंसर। ठीक है, बच्चे अचानक से कम हो गए लगता है, जो अब सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही बचे हैं। 2-4 दिन में जो ये 128 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से और भी बच्चे कम हो जाएंगे क्योंकि सिर्फ सीरियस रह जाएंगे। चलिए भाई आई, देखो भाई क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है आपका न्यूमरेटर, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, पहले बात तो सारी बात भूल जाओ, आप ये देखो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन ये होता है, समझ लो जैसे मैंने लिख दिया 2/10, तो ये फ्रैक्शन है, मतलब x अपॉन में y, मतलब x अपॉन में y लिखा हुआ है तो ये फ्रैक्शन। क्लियर है? Yes, sir. अब इस फ्रैक्शन में क्या होता है, ये जो ऊपर वाला होता है इसे हम बोलते हैं एनएम, मतलब न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं डीएम, मतलब डिनोमिनेटर, डीएम। इतने में हुआ क्या है, बात ऐसी है कि ये कह रहा है कि जो आपका द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, इधर देखो ध्यान से, x अपॉन में y हमारा फ्रैक्शन था, हम कह रहे हैं कि न्यूमरेटर हमारा 10% से बढ़ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, मेरी बात, एक बात बताओ, मैं आपको तब से कह रहा हूं कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, कोई भी चीज अपने आप में परसेंट में कितनी होती है, 100%, 100 100% होती है। अब आप समझो ये न्यूमरेटर 100% था, परसेंटेज में समझो, जब ये x है न्यूमरेटर और इंक्रीज होके 10% बढ़ा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये 110 इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होके Yes. 110 हो गया। ठीक है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था वो डिक्रीज हुआ है 12 से, तो कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, 12 से डिक्रीज हो रहा है तो कितना आ गया, 88 आ गया, ये बन के कितना हो गया, 88 हो गया। सही है? जब ये सब हुआ है तो ये सब होकर जो रिजल्ट निकला है वो रिजल्ट आया है 15/64। अब आपको कुछ नहीं करना, बस काट दो। अब आप देखो यहाँ पे 11 1 जा 0, 11 8 जा, ठीक है। और कैसे काट सकते हो, यहाँ पे 8 से 8 कट गया। मेरी कटिंग को मत देखना, मेरी कटिंग थोड़ी सी अजीब है, आप लोग नॉर्मल काट लेना। यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो सीधा यहाँ पे आप लिखोगे 15, ये इधर चले जाएगा नीचे, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 15 अपॉन में 80, यही बनेगा ना, कुछ और बनेगा? हाँ 15 अपॉन में 80 बन जाएगा, तो ये हो गया 5 ये 3 जा कैलकुलेशन समझे नहीं। 5 16 जा, तो ये आपका बन गया x अपॉन में y इज इक्वल टू 3/16। क्या दिक्कत लग रही है बताएं? ये वाला कैलकुलेशन नहीं समझ पाए। कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं, देखो देखो देखो, कुछ नहीं है मेरे भाई, बस ये था x अपॉन में y, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये 110 हो गया, ये 88 हो गया ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. बस अब आपको Yes, कुछ जी। नहीं करना, अब आपको कुछ नहीं करना, मेरी बात ध्यान से समझो। जो वेरिएबल है ना उसको इधर रहने दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाओ। x और y को इधर रहने दो, बाकी सबको राइट हैंड। जब ये नीचे है तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो गया, 15 इंटू में 88, और ये हो गया 64 मल्टीप्लाई में 110। बस काट दो, 11 8 जा 11 10 जा, 8 8 जा 64। ठीक है,
और ये कितना हो गया यहाँ पर 5 3 जा 5 2 जा, तो ये हो गया आपका 3/16। क्लियर है? यस सर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बाकी बच्चे भी रिप्लाई नो दे, सर, आ रहा है समझ में सभी को? क्लियर है सर, क्लियर हो गया। यस सर क्लियर। चलो ठीक है। अब जिस बच्चे को ये आ गया, तो पेपर में ना ऐसा नहीं करना, पेपर में इससे भी फास्ट करेंगे। कैसे करेंगे इससे भी फास्ट? हम देखेंगे आपका फ्रैक्शन का मतलब है x/y, भूल जाओ, कुछ नहीं लिखना, इसको दिमाग में रखो, ये दिमाग में रखेंगे xy, भाई इतना छोटा सा दिमाग में रखना है, कुछ नहीं। ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर, कुछ नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वो करो। कितने से बढ़ के कितना हो गया? 10% बढ़ा, ये हो गया 110। ये कितने से घट गया डिनोमिनेटर? ये घट के हो गया 12% से घटा, ये हो गया 88। रिजल्टेंट फैक्टर कितना आया? 15/64। बस ये जल्दी से एक छोटा सा पेपर में कोने में लिख लेना ये, और आपके दिमाग में है ये कि ये x है y है। बस अब आपको क्या करना है, इस लेफ्ट हैंड साइड पे ना, इस लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ मत छोड़ो, सब कुछ राइट हैंड साइड पे ले जाओ। तो ये 15/64 था, ये चले जाएगा इधर, ऊपर है तो ये नीचे चले जाएगा, ये हो जाएगा 110। ये नीचे ऊपर चले जाएगा, ये होगा 88। इधर कुछ नहीं बचा, इधर सब कुछ छोड़ो, बस काट दो। 11 8 जा, 11 10 जा, 5 3 जा, 2 जा, 8 8 जा, 3/16 आंसर आ गया। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक कहलाती है, सो कॉल्ड, मतलब शॉर्ट ट्रिक, समझ गए होंगे आप। ये समझ में आया किसी को? यस सर जी समझ अब आ गया। मतलब Yes, sir, आ मेरे गया। मतलब मेरे भाई, अगर क्वेश्चन में ये पेपर में अगर ये क्वेश्चन दिख जाए, तो बस कितना फास्ट करना है हमें देखना। भाई ऊपर कितना बड़ा? 10 से बड़ा 110, नीचे कितना हुआ 88, कितना बड़ा? 15/64। बस सबको इधर ले जाओ, 15 इंटू में 88, 110 इंटू में 64। अब आपकी कैलकुलेशन बताएगी आप कितना तेज हो। यहां तक तो आपके गुरु ने हेल्प कर दिया, अब ये आपको बताएगी आपकी कैलकुलेशन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ा कोई कितना भी अच्छा ले, ठीक है, मगर भाई पेपर तो स्टूडेंट ने ही निकालना है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बीच में मैं थोड़ा सा आपको मॉक के बारे में बता देता हूं, क्योंकि आपको मालूम है भाई, जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो, एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूं, चाहे वो सीयूटी की हो, चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगाना ही है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो, मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 900 रुपीज में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है, 16 तारीख को ले रहा है, तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 रुपीज में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैं तब तक आपकी कमेंट पढ़ लेता हूँ, ठीक है। क्लास की ड्यूरेशन, कौन सी क्लास है, ठीक है। सर कुछ बोल नहीं रहे, अरे नहीं बोलेंगे सर, टेंशन मत। जब बोलेंगे सर तो सब चुप हो जाएंगे, टेंशन मत। ऐसे ही इज डूइंग फॉर टेक्निकल, हाँ टेक्निकल इशू आ गया था गाइस, वो आप समझ रहे होंगे। 15 चलो कोई नहीं, लेफ्ट में क्लिक किस, ठीक है। 4% बदल, ठीक है, बहुत बढ़िया। 7/15। ठीक है, चैट भी पढ़ लिया मैंने आपके। हाँ जी, क्या आया? ऑप्शन ए 7/15। अब देखो कैसे करना है, कैसे करना है आपने ध्यान से समझना। देखो हमने क्या बोला, अरे म्यूट करो भाई, म्यूट करो अपने आप को, म्यूट ऑल। हाँ, आपने हमने क्या बोला, न्यूमरेटर बढ़ रहा है 4% से, सीधा लिखेंगे 100 में 4% बढ़ के कितना हो गया? 500। डिनोमिनेटर घट नहीं रहा, डिनोमिनेटर ही बढ़ रहा है। 100 था, 250 बढ़ा, कितना हो गया? 350। बढ़कर क्या रिजल्ट बन रहा है? 2/3। बस यहां से थोड़ा सा काट देता हूं, सबको यहाँ पे राइट हैंड, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं छोड़ना, सबको इधर ले जाओ। तो ये कितना हो गया? 2 इंटू में 7, और ये कितना हो गया? 3 इंटू में 10। 7/15। कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत सर। किसी को?
वैसे ही आप ऐसे No, कर सकते हो, x अपॉन वाई था, x था ऊपर न्यूमरेटर, ये बढ़ के हो गया 500, ये बढ़ के हो गया 350, फिर ये आ जाएगा 2/3, फिर आप काट लो भाई, काटने के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, तो हो गया आपका कितना 7/15 आंसर हो गया। ठीक है, खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करके बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जल्दी जल्दी करो, खिंचवाने वाला हूं आप, ठीक है। If 75% of the students in a class are boys and number of girls is 420, the number of boys is? बारह सौ साठ सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से देखो। विदाउट क्वेश्चन पेन पेपर कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन मैं एक ही बार समझाऊंगा, इसलिए आप ध्यान से समझ लो, जल्दी से करना मतलब, ठीक है। कह रहा है if 75% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर बॉयज, ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में होती है 100, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर 100 में से 75% बॉयज हैं, तो भैया बचे हुए 25% तो गर्ल्स होंगी, और यही गर्ल्स मुझे परसेंट में तो 25% है, यही गर्ल्स मुझे दे रखी है 420। तो जब 25% है 420, तो 75% बॉयज पूछा है ना, तो 75% कितना होगा, परसेंट भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 420 अपॉन में 25 इंटू में 75, 31260 आंसर हो गया। ये कितना हो गया बॉयज। क्लियर है, कोई दिक्कत है? क्लियर है, क्लियर है। रिपीट कर देगा। रिपीट कर दूं, देखो ध्यान से देखो। कोई टोटल भाई बच्चे थे 100%, एक क्लास है, उसमें गर्ल्स और बॉयज है 100%। अब मैं आपको बोल रहा हूं 75% है बॉयज, तो आप मुझे खुद ही बोल दोगे मुंह से कि सर बाकी बची हुई 25% तो लड़कियां हुई। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला यार यही 25% ना, यही जो 25% है ना, यही मेरे को दे रखा है 420, ठीक है। तो बॉयज कितनी होंगी, बस वही है ना, 2 रुपए में आती है 5 टॉफी, तो फिर भाई 10 रुपए में कितनी टॉफियां आएगी, वही आपने कर देना, 25 टॉफियां आएंगी। तो वैसे 25% अगर है 420, तो 75 कितना होगा, 25 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 75 बनाने के लिए इंटू में 3, वैसे 420 में से बॉयज का निकालने के लिए इंटू 3 करूंगा, आ गया 1260। आप ऐसे भी देख सकते हो, और आप ये जो यूनिटरी मेथड होता है इससे देख सकते हो। मेरे हिसाब से बच्चे इंप्रेस होते हैं जब हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं इस मेथड से, मगर मैं अपने पर्सनल बच्चों को बोलता हूँ हमेशा ये मेथड फॉलो करो, ये ज्ञान बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जब 25% गर्ल्स 420 है, तो 1% कितना होगा, मतलब 25% 420 है, तो 1% कितना होगा, 42/25। अब यहाँ पूछ रहा है 75% कितना है, तो एक की वैल्यू आ गई 75 की कितनी आएगी, 42/25 इंटू में क्या, इंटू में अपना 75, ये 420 है, सॉरी, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके सर। बस यस सर। Yes. क्वेश्चन करो जल्दी से, फास्ट ये वाला। वन सिक्स फाइव जीरो। D. 1650, डी। सही है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है, अब आप ये देखो कि भाई उसने बोला 100 लोग है टोटल, 100% है, जिसमें से पॉपुलेशन है, जिसमें से 55% मेल है, तो बची भी 45% फीमेल होगी, और यही फीमेल आपको दे रखी थी 135C। बेसिकली आपको नंबर में गिवन है, ये तो आप अपने दिमाग से बता रहे हो ना। तो 45% फीमेल है, वो कितने के बराबर है, 1350 पे, तो 45% 1350 के बराबर है, तो 55% कितना होगा, 1350/45 इंटू में 55। अब मेरी बात ध्यान से समझो, इधर इधर देखो, इधर मेरे को कहना है कि 32 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, ध्यान से देखो इधर,
देख रहे हो ना सब लोग? आवाज आ रही है Yes, मेरी sir. सभी को? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. जब भी आपको किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो एक शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूँ वैदिक मैथ्स की, वो देख लो। जैसे यहाँ पे बोला 32 को मल्टीप्लाई करना है 11 से। जब भी 11 से करना हो क्या करो, सिंपल, कुछ नहीं करना, 3 और 2 को प्लस करो, कितना आएगा? 5 आएगा। 3 और 2 को प्लस करके 5 आएगा, बस उस 5 को इनके बीच में लिख दो, 352 आंसर हो गया। अरे सर ये क्या बताया आपने? मैंने ये बताया कि 43 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 11 से, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? इनको प्लस करके बीच में लिख दो, तो ये 4 है, ये 3 है, इनके बीच में लिख दो, 473 आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो मुझे जल्दी से बताना, लेट मत करना, जल्दी से बताओ 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 693. 693. बहुत बढ़िया। अगर बड़ा क्वेश्चन आ 93। जाए, देखो ये निकल कैसा रहा मैं आपको बता दूं कि बेसिकली 63 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 63 एक नंबर छोड़ के 2 बार लिखा जाए। ठीक है, जैसे मैं बोलूं 45 को 11 से मल्टीप्लाई करो, अब आप बोल दोगे 495, सही बात है, मगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो 45 और 45, तो 495। दिक्कत तो नहीं किसी को? No, sir. सर ये थ्री डिजिट वाले में भी ऐसे ही रहेगा? नहीं, 3 डिजिट में आप बता सकता हूं, मगर मेरे भाई अभी आप बिगिनर, ठीक है, तो मैं जो मुझे जरूरी लग रहा है मैं वो बता रहा हूं, मगर आपने पूछा तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं बहुत अच्छी। जैसे कोई यूनिट डिजिट के साथ ऐड करके हो जाएगा सर. बस खत्म कहानी, एक डिजिट छोड़ देना बस। ठीक है, बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने काटा, ये हो गया 5 11 जा 5 9 जा, 9 से काटना कितना आएगा? ये 9 1 जा 150 150 150 आ रहा है, 15 150 आ रहा है। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, इस 150 में जैसे मैं 33 को 11 से करूं तो मैं ऐसे लिखता हूँ ना, 33, सही बात है, हाँ तो जी आता है हाँ 363। जी। वैसे इस 150 को आप ऐसे लिख दो 150 और एक डिजिट छोड़ के फिर लिख दो 150, तो आ गया आपका 1650, यही आंसर। या फिर आप तो बहुत अच्छे से कर सकते थे, इस जीरो को भूल जाओ, 15 का क्या बनेगा? 15 को 11 से करोगे तो 5 और 1 6, 165 आ गया, और जीरो लगा दो, 165। खत्म कहानी। यही तो ये क्रैश कोर्स क्यों है, जिससे आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिले, जिससे कम से कम अगर आपके स्कोर बन रहा है 200, तो हमारे क्रैश कोर्स से आपका स्कोर कम से कम 60 70 80 तक बढ़ जाए, और मैं श्योरिटी देता हूं बढ़ेगा ये। ठीक है, मुझे अपने समझाने के तरीके पे भरोसा है, और आप लोगों पे भी है। जिसका स्कोर कम है 70 80 बढ़, मतलब आप देखो 15 20 दिन में अगर आपका 70 80 स्कोर भी बढ़ रहा है तो बहुत सही। ठीक है, क्योंकि हम आपको मैथ्स भी करा रहे हैं, इंग्लिश भी करा रहे हैं, कंप्यूटर भी कराएंगे, समझ रहे हो ना बात को? अब आप इस क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट आगे। अब इधर ध्यान से देखो, अब मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे रहा हूं, थोड़ा देख लो एक बार। कह रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन इज 6250। ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व मत करो, इस क्वेश्चन को पढ़ के आप बस मुझे ये बताओ कि ये अभी करंट का प्राइस दे रखा है या मशीन का ये पहले का प्राइस दे रखा है? इनिशियल प्राइस पहले का। पहले का पहले प्राइस दे रखा है, बिल्कुल सही। Sure, sir. वो कह रहा है कि कोई मशीन है, वो मशीन की वैल्यू थी 6250। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो पहले वो बढ़ के कितनी हो, पहले वो घटी 10%, तो कोई भी चीज जब 100% 10% में काटोगे तो घट के कितनी हो जाएगी? 90। तो आपने इसका निकाला 90/100, तो जो वैल्यू आएगी फिर उसमें कितने का डिक्रीज हो रहा है? 20%। तो वैल्यू मत निकालो, इसके साथ ही कर दो, 100 में से 20 गया, कितना? 80% निकालो इसका। फिर इसकी वैल्यू का कितना घटेगा? 30% कम होगा, तो सीधा निकाल दो 70/100। 70. इसको काट दो, आंसर बताओ कितना आ रहा है जल्दी से मुझे। So 3150. कितना आ रहा है? 3150. 315. क्लियर है, समझ में आ गया ये? Yes, sir. तो मेरे भाई ये चीज ध्यान रखना,
अब मैं जो आपको समझाने जा रहा हूं वो आप लोग एकदम से कान खोल के सुन लीजिए, ध्यान रखिए कि जब भी आपको ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई वैल्यू थी x, उस x में पहले घटा 10%, तो आपने बोला वो घटकर अब कितना हो गया 90/100 हो गया होगा, फिर घटा कितना, फिर हो गया 20% तो 80/100, फिर घटा कितना 70/100, और कोई वैल्यू आ गई y। इतना ध्यान रखना इस क्वेश्चन में आपको, ये जो है ये हमारा इनिशियल मतलब पुराना ओल्ड वैल्यू है, मतलब प्रीवियस वैल्यू है जो पहले थी, और ये अभी हमारी करंट वैल्यू। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा, पूरी उम्मीद है मुझे, तो ये दो ही टाइप से बन सकता है, या तो आपको ओल्ड वैल्यू दे रखी होगी या आपको करंट वैल्यू। अगर आपको करंट दे रखी हो तो ओल्ड को x मान के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, करंट यहाँ पे लिखकर, जो ऊपर की ये चीजें होंगी उनको नीचे भेज देना, इसको ऊपर भेज देना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब सर आपने ये सब क्या बोला, तो मैंने ये बोला आपको ये क्वेश्चन करके दिखाओ। हुआ क्या, ध्यान से देखो हो क्या रहा है। जब उसने बोला द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेस एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5% इफ प्रेजेंट वैल्यूज। अब मुझे ये बताओ, ये प्रीवियस वैल्यू गिवन है या ये अभी करंट वैल्यू गिवन है? करंट वैल्यू। करंट वैल्यू। करंट वैल्यू गिवन है। क्यों करंट वैल्यू गिवन है? क्योंकि इसमें बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी 3 इयर्स एगो, 3 साल पहले। तो आप क्या करोगे, अभी आपको पहले की क्या थी पता नहीं, तो पहले में ही तो कोई चीज बढ़ती घटती है, तो आप सीधा बोलोगे x था, हमें पता नहीं, मगर हमें ये मालूम है पिछले साल, मतलब पहले साल क्या हुआ, पहले साल 5% कम हुई, मतलब 95/100। फिर कितने साल तक हो रहा है, 3 साल तक सेम हो रहा है, तो सेम हो रहा है तो भैया जल्दी जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट नहीं करना। 9500 यही हुआ होगा। बन के कितनी बन गई, बन गई 411540। ये x यहाँ पर है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओ, 411540 मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में 100, ये ले जाओ 95 95 95, इनको काट दो 520 51 19, ये भी सारे ऐसे कट जाएंगे, 19 ये हो गया 2020। अब इसको काटो 19 से काटो इसको एक बार, जब काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,80,000। क्लियर है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत किसी को? नो अरे दिक्कत लगेगी तो पूछ लो, बड़ा आसान क्वेश्चन है तो। सर इसमें डिक्रीज जो हुआ होगा तो सर पहले साल जो 5% हुआ होगा डिक्रीज, फिर उसके बाद उसका 5% हुआ होगा ना? बिल्कुल, तो आप ये देखो ना, आप इस क्वेश्चन में ये देखो ना, इधर जब आप ये वैल्यू 6250 थी, तो जब डिक्रीज होके आपने इसका 90/100 निकाला, तो जो वैल्यू अब आएगी ना कट के, उसका डिक्रीज हो रहा है, और तो भाई मैं इस वैल्यू को निकालू क्यों, ये तो मेरी पॉइंट में आएगी, तो मेरी कैलकुलेशन तो और बढ़ेगी, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखूंगा ना कि जो निकल के आएगा उसका डायरेक्ट 80/100, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। समझे बात को? जी सर। बस मेरे को अपने पेपर में क्वेश्चन को ज्यादा सॉल्व करना है। ये पेपर ये नहीं है कि किसको कितना आता है, ये वो है कि कौन कितने क्वेश्चन को कर पाया, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है यहाँ पर, और प्रैक्टिस आती है आपके मॉक टेस्ट से। प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करने से आएगी। अगर मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप लगातार मॉक टेस्ट करो, मॉक टेस्ट में जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, पूरा मॉक कर रहे हो आप, मॉक से स्कोर बढ़ता है। अगर भाई 20-25 मॉक करके जाओगे तभी तो फायदा है, वो तो बहुत कम है, अभी तो कम दिन है, 20 दिन बचे हैं, तो कम से कम 20 मॉक तो एटलीस्ट करो। मॉक आप कहीं से भी करो, हमारे मॉक लो, किसी और के लो, मगर मॉक जरूर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए जल्दी से। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी 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 करिए। चलो भाई 1 मिनट हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, दो कैंडिडेट सर बजा रहा है।
अब देखो, हाँ बिल्कुल सही है। देखो देखो भैया, ये इलेक्शन चल रहे हैं हमारे कर्नाटका के, चल रहे थे ना इलेक्शन। अब हुआ Yes, sir. क्या, ध्यान से देखो, हुआ क्या, ये थी सी मतलब कांग्रेस और ये थी बीजेपी, दो कैंडिडेट्स हैं। इलेक्शन में इन्होंने लड़ा, एक कैंडिडेट को मिले 65% वोट, इसको मिले 65% वोट। तो आप मुझे बताओ, जब 100 में से 65 तो परसेंट इसको मिल गए, तो बचा हुआ किसको मिला होगा? बचा हुआ कितना होगा, कितना? तो बचा हुआ होगा हमारा कितना, 35%। 35। तो बेसिकली जो जीता है वो कांग्रेस जीती है, तो जीता है वो तो 65% वोट से जीता है, ठीक है। मतलब उसको 65% वोट से जीता नहीं है वो, 65% वोट उसे मिले थे, ये कह रहा है क्वेश्चन। और 35% इसको मिले थे। अब वो कह रहा है कि ये जो है, ये कितने से जीता है कांग्रेस? ये जीता है 300 वोट से। आप मुझे बताओ, ये 300 वोट से जीता है, जो कि नंबर में 300 है, मगर ये बताओ ये परसेंटेज में कितना ज्यादा है इससे, कितना डिफरेंस है? 30% सर। 30% है। तो सिंपल वही, 30% कोई चीज है जो 300 है, ठीक है। तो क्या होगा, तो 100% कितना हो जाएगा? तो सीधा निकालो, 300 अपॉन में 30 इंटू में 100, आ गया, खत्म। टोटल वोट्स तो 100 ही होते हैं ना भाई, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, खत्म हो गया। सॉरी, 1000 आंसर आ गया, 10 इंटू में 100, 1000, खत्म। क्लियर है? Yes, sir. नो भैया एक बार और समझा सकते हैं क्या? चलिए, क्लियर है ना सभी को? नहीं भैया, यस सर। Yes, sir. नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ आपको? नहीं एक बार बता दीजिए। क्लियर नहीं हुआ 12th वाला। अच्छा, नहीं हुआ क्लियर, चलो कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, चलो नए तरीके से समझाता हूँ इसको। एक मिनट, बहुत अच्छे से देखेंगे। देखो, मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे हमारे 100%, मैंने दिमाग में रखा। मैं कह रहा हूँ, ये कह रहा है दो बंदे हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये कह रहा है दो कैंडिडेट से, कह रहा है एक को मिला 65% ऑफ टोटल वोट्स, तो 100 का 65% तो इसको मिला। तो 100 का जब 65% ये ले गया, तो इसको कितना मिला होगा भाई? 100 में से 65 गए, 35%। क्लियर है? क्लियर है ना ये? तो यस सर। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई, एक बंदे को मिला 35% वोट, एक को मिला 65% वोट, तो मुझे बताओ ये वाला इससे कितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट से जीता? तो आप बोलोगे सर इसको मिले टोटल, इस वाले को इस वाले से मिले 30% वोट ज्यादा, इनका डिफरेंस। सही बात है? Sir. Yes, sir. हाँ बोलिए। थर्टी परसेंट वोट ज्यादा मिले ना इसको, ठीक है, तो इनका डिफरेंस 30% आया। वो ही यहाँ पे दे रखा है कि 300 वोट से जीता। यहाँ पर ये चीज परसेंटेज में है, यहाँ पे ये चीज नंबर में है। यही 30% 300 दे रखा है। जब 30% ही आपको 300 दे रखा है, तो आपसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ वोट्स, क्योंकि टोटल वोट्स कितने थे? टोटल तो हमने 100 लेट करे थे, तो 100% कितना होगा भैया? 300 अपॉन में 30 इंटू में 100, खत्म। क्लियर? अगर जिस भाई को अभी भी समझ में नहीं आया हो, तो वो रिकॉर्डिंग भी देख लेना, हम रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे। वैसे मुझे लगता नहीं आपको रिकॉर्डिंग देखने की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जिसको भी समझ में आया है और जिसको नहीं भी आया, उसके लिए मैं एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये एक मिनट, क्वेश्चन है कि नहीं है? नहीं सॉरी, क्वेश्चन नहीं है उसके लिए। चलो यही क्वेश्चन है खाली। आ गया ना समझ में? कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें। देखो भाई, वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन, ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो, वही बता रहा हूँ, 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो, अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज़्यादा नहीं है, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट। एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूँ। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका
बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए एसएससी पैटर्न को, चाहे आप एसएससी की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, DSSB की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, सीयूटी यूजी की कर रहे हो, सीयूटी पीजी की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहाँ पर, तुरंत मेरे भाई आप जाओगे स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको सीयूटी का भी कोर्स मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हो, ज्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, इसमें आपके एसएससी पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका DSSB भी कवर हो जाएगा, जो भाई सीयूटी का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है, इंग्लिश में ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9289609096, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समझना, एक चीज को समझना, ठीक है, अच्छे से समझना इस चीज को। एक मिनट देखो, मैंने बोला यहां ना मैं एक इक्वेशन बनाने वाला हूं, बस उस इक्वेशन को अगर आप दिमाग से समझ गए ना तो बस काम बन गया फिर आपका। आप ये देखो कि जब हमारे एग्जाम होते हैं ना, एग्जाम जैसे हमारा सीयूटी का एग्जाम है, तो आप ये समझ लो 12th का एग्जाम है, तो ये ना आपको ना एक पासिंग वो दे देंगे कि भैया ये ना पासिंग नंबर है, ठीक है। आप ये समझो ये इज इक्वल टू ना पासिंग है, पासिंग मतलब पहले एक लाइन से ये देखो, ये आपके पासिंग है, पासिंग परसेंटेज, पासिंग मार्क्स जो बोल। मैंने आपको बोला एक बंदा है ए और एक बंदा है बी। जो ए है, ए वो लाता है 23% मार्क्स, 23% मार्क्स लाता है और फेल हो जाता है 15 से। जब ये 23% मार्क्स लाता है और 15 से फेल हो जाता है, तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर ये 15 मार्क्स और लाता तो ये पास हो जाता। अभी समझ लो ये पासिंग है। अगर मुझे इसको पास कराना है, अगर मुझे इसको पास कराना तो मैं बोल सकता हूं अगर ये 15 और लाता तो ये पास हो जाता। यस सर। ठीक है भाई, ऊपर देखो 23% ऑफ एक्स है, कोई मार्क्स है, मतलब टोटल मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स एक्स है। कोई बच्चा है, ये बच्चा ए है, ये बच्चा बी है, ध्यान से समझना, बस अभी क्लियर हो जाएगा सर। 23% मार्क्स लाता है ये एक्स, ए जो है 23% ऑफ मार्क्स लाता है एक्स का, मतलब टोटल ये जो मैक्सिमम मार्क्स है उसका। और ये कितने नंबर लाता है, मतलब कितने नंबरों से फेल हो जाता है, ये हो जाता है 15 नंबरों से फेल। अब समझ लो ये मुझे इसको पास कराना है, अगर ये इस इक्वल टू के पास पहुंच गया तो ये पास हो जाएगा। तो इसको कितने नंबर और चाहिए, 15 नंबर से फेल हुआ है तो मेरे को इसको पास कराना है, मैं इसको 15 नंबर और दे देता हूं, ये तो पास हो गया। अब ये बंदा था बी, ये कितने 35% ऑफ मार्क्स ला रहा है, ये ला रहा है 35% ऑफ एक्स, और ये पास्ड बाय 21 मार्क्स ला रहा है, मतलब ये ला रहा है एक्स्ट्रा, मतलब इस बंदे ने मार दी डिस्टिंक्शन। मतलब अगर ये पास होने वाली चीज थी तो ये बी तो और आगे चला गया, मगर मैं क्या करा रहा हूं इस इक्वेशन के थ्रू, मैं बस चाहता हूं कि ये भी पास हो जाए, ये भी पास हो जाए। तो भाई 21 ज्यादा लाया, अगर मैं 21 इसके कम कर दूंगा तो ये फेल थोड़ी ना हो जाएगा, तो पास हो जाएगा, पासिंग। तो मैंने यहाँ पे कर दिया +21 था तो मैंने कर दिया -21। ये इक्वेशन किसी को समझ में आई? यस सर। यस सर। आपकी आवाज से ऐसा लगा कि नहीं समझ में आया, ठीक है, बट चलो आ गई कोई सर। नहीं। आ गई, चलो आगे मैं- सर, आगे। आ गई। आ गई सर। सर ये -21 करके करेक्ट उस सिचुएशन में पहुंच जाएगा जब पास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप बोलते हो सर ऐसा कैसे होगा, तो ऐसे ही होता है भाई, ठीक है।
बेसिकली हो क्या रहा है देखो, ये ध्यान रखो, एक बंदा ए है एक बंदा बी है, ये है पासिंग मार्क्स, ये पासिंग है, ठीक है। ये है अपना क्या, ये है अपना पासिंग, ये ए है ये बी है, ये इज इक्वल टू अपने पासिंग है। ये ए लाया 23% एक्स का, मतलब टोटल मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का, ठीक है। ठीक है, ये फेल हो गया, कितने से फेल हो गया, 15 नंबर से। अब मैं टीचर हूं, मेरा दिल है अच्छा, और ये मेरा खास बच्चा है, मैंने बोला भैया इसे तो ग्रेड देने पड़ेंगे, इसे तो वो थोड़ा बहुत है ना कि वो थोड़े नंबर एक्स्ट्रा दे दो और पास करा दो, ठीक है। तो मैंने बोला चल 15 मार्क्स से वो हो रहा है, फेल हो रहा है तू, तो भैया +15 कर देते हैं। अब ये पास हो गया, एटलीस्ट पास तो हो गया, नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा ये। वैसे ये बी था, ये लाया 35% ऑफ एक्स, मगर ये क्या है, ये एक्स्ट्रा ला रहा है 21 मार्क्स, मगर मेरी इक्वेशन के लिए मैं चाह रहा हूं बस मैं इसको भी पास कराना चाहता हूं, तो मैंने इसको बोला भैया तू 21 मार्क्स कम ला, फेल थोड़ी ना हो जाएगा तू भी तो पास ही हो रहा है, तो ये पास हो गया। क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लेना, बस समझो अभी मेरी बात को। भाई एक्स एक्स वालों को एक साथ ले जाओ, 23% ऑफ एक्स माइनस 35% ऑफ एक्स, ये इधर चला गया, ये 15 इधर चले जाएगा, ठीक है। ये इधर जाके कितना हो जाएगा, -36 हो गया। दिक्कत मत लेना, इनका डिफरेंस निकालो, कितना डिफरेंस आ रहा है इनका, 12। यस सर। भाई माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे, माइनस में तो आएगा ही नहीं, बस एक्स की वैल्यू निकाल दो, ये हो गया 12/100 एक्स 36, 12 इंटू में 300 आ गया। वरना अब आप बोलोगे कैसे हुआ, तो भाई देखो 12 एक्स था 100, ये 36 था, ये इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई में 100, 12 इंटू में 300 मार्क्स। टोटल मार्क्स 300 बोल लो, या मैक्सिमम मार्क्स, या टोटल जो है उससे ज्यादा थोड़ा ले आएगा ये, तो ये मैक्सिमम मार्क्स है। दिक्कत किसी को? मुझे मालूम है भाई थोड़ा पहली क्लास है नो तो सर। ऊपर से जा सकता है, मगर मैं अपना बेस्ट देने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। आप टेंशन मत लो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया तो आप ये वाला क्वेश्चन करके देखो, करो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करो, खुद करके देखो ये वाला। बस आपको वैसे ही सबको क्या करना है, वैसे ही सबको पास करना है। $4,000। 800। 800, 4000, चलो ठीक है। हुआ क्या मेरे भाई, अब भाई स्टूडेंट गॉट इतना एंड ही फेल्ड इतना एंड अनदर स्टूडेंट, ठीक है भैया मैंने लिखा, ये बस पैटर्न समझ जाओगे ना पेपर में देख के, बताओ, दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना, पता लग जाएगा। आपने क्या बोला, ये इज इक्वल टू है पासिंग मार्क, ठीक है, ये ए है ये बी है। अभी देखो दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लो, ठीक है, ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 240, ये आपको होमवर्क में दे दूं क्या? सर हो गया सोल्व तो। चलो ठीक है, ये नहीं होगा तो कल डिस्कस कर लेंगे, होमवर्क में दे दो, क्योंकि ना अभी 10 बज गए और टॉपिक भी कराना है आपको, ठीक है। ये होमवर्क में रखो, कोई दिक्कत नहीं, तब तक आप जो इससे पहले कराया वीडियो अच्छे से देख लेना, ये अपने आप निकल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आ जाओ, आंसर आंसर क्या है सर? 800। बिल्कुल सही, आ जाओ इधर देखो, परसेंटेज का लास्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं, ध्यान से देख लो, ठीक है। और आप मेरी बात समझो कि कभी आपको कोई कॉमोडिटी या कोई भी आइटम या कुछ भी गिवन हो, कुछ भी, और आपको बोला है कि भैया उसमें ना पहले बार फर्स्ट टाइम परसेंट में इंक्रीज हो रहा है, दूसरी बार वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और क्वेश्चन देखो जैसे मैं बता रहा हूं ना, ऐसी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, बस आपको क्वेश्चन को पहचान लेना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं डायरेक्ट। क्या बोलेगा, कोई प्राइस दे रखा होगा और सीधा से बोलेगा कोई प्राइस भी नहीं दे रखा होगा, बस ये बोलेगा प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी इंक्रीजेस बाय परसेंट, फर्स्ट टाइम परसेंटेज इतना,
तो मतलब मैं आपको क्या समझा रहा हूं, पहली बार 3 केस बनेंगे इसमें, देख लो। कोई चीज, कोई परसेंटेज पहली बार इंक्रीज हो रही हो, दूसरी बार डिक्रीज हो रही हो, तो आप इंक्रीज के लिए लगाना प्लस आई माइनस डी माइनस मल्टीप्लाई में आई टी अपॉन में 100। सर ये क्या है? अरे भाई इसको याद भी करना सिखा दूंगा। देखो, कोई चीज इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब आई, तो प्लस आई। फिर कोई डिक्रीज होगी तो डिक्रीज का मतलब डी माइनस डी। फिर जब इंक्रीज डिक्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, आई इंटू में डी अपॉन 100। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ये फॉर्मूला कैसे याद करना है कि जब पहले हो रहा हो इंक्रीज, लो खुल के बात कर लेते हैं। पहले परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा हो, फिर दूसरी बार परसेंटेज में क्या हो रहा हो, डिक्रीज हो रहा हो, या फिर उल्टा हो रहा हो, पहली बार डिक्रीज हो रहा हो, दूसरी बार इंक्रीज हो रहा हो, तो भी यही लगे। ठीक है। अब दूसरा केस क्या बनता है समझ लो, फिर क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से आएगा। फर्स्ट केस में इंक्रीज हो रहा है, सेकंड केस में भी क्या हो रहा है, सेकंड केस में भी आपका इंक्रीज हो रहा है, दोनों टाइम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब इंक्रीज का मतलब प्लस आई, फिर इंक्रीज दूसरे टाइम भी हो रहा है, मतलब क्या हो गया, दोबारा प्लस आई प्लस सेकंड लिख लो, प्लस आई लिख लो, फिर हो गया प्लस आई मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू में सेकंड अपॉन में 100। मतलब ये भी आई इंक्रीज, ये भी आई इंक्रीज, आई फर्स्ट इंटू में सेकंड, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, प्लस प्लस प्लस। बस आप लोग समझो, लिखते जाओ। जैसे ये 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपके 3 सारे डाउट्स कवर हो जाएंगे। अब क्या हो रहा हो, परसेंटेज में बोला गया हो कि पहले हो रहा है डिक्रीज, फिर हो रहा हो डिक्रीज, मतलब आप क्या बोलोगे, पहले डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के लिए माइनस लगाना, माइनस डी। फिर दोबारा भी डिक्रीज D1 हो रहा है, फिर दोबारा हो रहा है D2, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर इंक्रीज के लिए प्लस आई लिख लो 1, यहाँ पे लिख लो प्लस आई 2, यहाँ पे I1 I2, लो फॉर्मूला ऐसे बना लो। ठीक है। तो दूसरे बार क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस D1 इंटू में dt अपॉन में 100। ये 3 केस, और भी इसका भी शॉर्टकट बता सकता हूँ मैं, x स्क्वायर अपॉन 100, बट अभी बाद में दोबारा समझा रहा हूँ। सक्सेसिव है क्या? क्या कह रहे हो? सर ये सेकंड वाला सक्सेसिव है क्या? सक्सेसिव? बिल्कुल बिल्कुल success बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी आएंगे बिल्कुल सही। देखो 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 देखो, ये इधर सेकंड देखो। वाला फॉर्मूला मैं समझा दें आपको भाई। मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि कभी कोई चीज पहले इंक्रीज हो रही हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, I1 प्लस I1 माइनस डी माइनस आई मल्टीप्लाई में डी अपॉन 100। कोई इंक्रीज हो रहा हो, कोई डिक्रीज, या डिक्रीज हो रहा हो इंक्रीज, बात बराबर ही है, घूम फिर के आंसर एक ही आए। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो आपने बोला आई, मतलब इंक्रीज का प्लस लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा बोलो I1 प्लस I2 प्लस I1 मल्टीप्लाई में I2 इंटू में 100 अपॉन में 100। डिक्रीज के लिए माइनस D1, ये लिखा हुआ है। फॉर्मूला लिख लिया सभी ने? नहीं सर, 1 मिनट लिख रहा हूँ। जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी जल्दी। सर इसमें क्वेश्चन में 2 ही क्वांटिटी आएंगी या 3 भी आ सकती है? अरे 3 भी आएगी तो तीसरा भी बता दूंगा मैं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। मगर आपके केस में सिर्फ 2 ही आएंगी, ठीक है। तीसरा थोड़ा हाई फाई है, उसके लिए कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जब 2 ही आएंगी तो फिर तीसरा क्या करना है? अपने पेपर से मतलब है हमें। भाई आपने पूछा तो मैंने बताया, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सर नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं पूछ रहा था सर। हाँ हाँ हाँ, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है ठीक है, वही मैंने बताया ना। देखो अगर आप पहले आए थे तो मैंने एक चीज बोली थी कि यहाँ पे मैं बस आपको वही कराऊंगा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको परसेंटेज समझा रहा हूँ, और अभी तक मैंने आपको ये नहीं बोला कि भैया 1/6 होगा, अगर 1/3 आ जाए तो 33.33%, वो सब तो पूरी दुनिया करा रही है। मैं सीधा आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो पेपर में उठ सकते हैं। डेट इज कॉल्ड, मतलब यही मेन कंसेप्ट है आपका किसका, क्रैश कोर्स, कि जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे वो ही आपको मैं करा। चलिए देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ पहले देख लो, कुछ नहीं है। क्या बोला, फर्स्ट टाइम परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या हमें प्राइस ऑफ कॉमोडिटी दे रखा है? सर नहीं दे रखा। मतलब इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है कि ये आपसे पूछेगा कि पहले परसेंटेज में कुछ चेंज हुआ है, फिर बोलेगा दूसरी बार भी परसेंटेज में कुछ चेंज हुआ है, और पूछेगा भी यही कि परसेंटेज में चेंज किया है। तो मतलब परसेंट परसेंट में ही क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो भैया पहली बार क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, तो मैं लिखूंगा यार पहली बार इंक्रीज हो रहा है, दूसरी बार भी इंक्रीज हो रहा है, ये तो मेरा ये सेकंड वाला है। सीधा मैं बना लूंगा, पहली बार इंक्रीज मतलब प्लस I1, दूसरी बार इंक्रीज प्लस I2, I1 मल्टीप्लाई में I2 अपॉन में 100, बस ये फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। कितना है 10,
प्लस में 20 प्लस में 10 मल्टीप्लाई में 20 100 ये कट गया, कितना हो गया 30 प्लस में 2 32% आंसर हो गया। बहुत तरीके हैं इसको करने के लिए, ओल्ड न्यू, फिर ये 20 का मैं ऐसे लिख दूं 1/5, जैसे कई बार हम सॉल्व कर रहे हैं और आंसर आया 20%, तो मैं डायरेक्ट या फिर कहीं पे लिखा है 1/5, मैं आपको बोलने वाला था क्यों 20% है, पर मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि बहुत सारी रेशो समझानी पड़ेगी। आप बेसिक से चलो, अच्छे से चलो। ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। फॉर्मूला बेस्ड है। लो फिर ये क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी करो, जल्दी करो ये वाला क्वेश्चन। सर 8%। कितना आ रहा है? 8। इंक्रीज। 8 देखो भाई क्या था, पहले क्या हो रहा है, पहले आपका क्या हो रहा है, ये पहले इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। सर प्लस आई इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई लिख दो माइनस डी, माइनस आई मल्टीप्लाई में डी अपॉन में 100। पहले हो रहा है इंक्रीज तो सीधा लिख दो +20 माइनस 10। फिर क्या हो रहा है आपका इंक्रीज कितना है 20 10 100, कितना आ रहा है भाई? देखो ये बिल्कुल बेसिक है। हम जब कभी किसी को हायर क्लास में कराते हैं, नॉर्मली भी कराते हैं, तो हम रेशो के हिसाब से कराते हैं कि पहले 20% था, फिर 1/5 हुआ, फिर 5 है, फिर 6 हो गया, ओल्ड और न्यू हो गया। अगर किसी बच्चे को आता है वो समझ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूं, मगर मैं आपको बेसिक से और जो चीजें फास्ट हो सकती है वो समझा। क्लियर है सभी का? आ गया था ये? यस सर। यस सर। चलो भाई, अब इसका आपके क्वेश्चन कैलकुलेशन क्या में था? मैंने एक दो मॉक्स में भी, सीयूटी के मॉक्स में भी मैंने क्वेश्चन देखा है कि भैया 2 डिस्काउंट दे रखे होते हैं और पूछ लेता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ। तो भैया कुछ नहीं करना, ये अपना वही है, डिस्काउंट मतलब डिक्रीज हो रहा है, पहली बार डिक्रीज हो रहा है, दूसरी बार भी डिक्रीज हो रहा है, तो सीधा आप बोल सकते हो क्या है ये कि -D1 -D2 प्लस D1 मल्टीप्लाई में D2 अपॉन में 100, तो कितना हो गया -20 -30 प्लस 20 इंटू में 30/100, कितना हो गया -50 प्लस में 6, कितना आंसर आ गया 44। माइनस क्या दिखाता है, डिक्रीज हो रहा है। अगर आपके, जल्दी से करो फिर क्वेश्चन पूछता हूँ। इसका कैलकुलेशन नहीं समझ में। 44%। बिल्कुल कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लो, ठीक है? अरे नॉर्मल तो है, -20 है, -30 है, +20 इंटू में 44, बिल्कुल सही है, ये 6 है। -50 में से +6 करोगे तो -44 ही तो आएगा। क्लियर है? यस सर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपके पेपर में दे रखा हो 44% इंक्रीज, 44% डिक्रीज, तो क्या आंसर है आपका? डिक्रीज। ये जो माइनस है ना, माइनस, ये माइनस दिखा रहा है डिक्रीज। बेसिक चीज है मगर बतानी जरूरी है, ठीक है? क्लियर है सारा? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। एक मिनट बस। ठीक है भाई, चलिए क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत? ये आज हमने क्या क्या कर लिया इधर देख लो एक बार, मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। हमने देखा बेसिक्स, फिर हमने देखा कैसे इंक्रीज डिक्रीज का थोड़ा, फिर हमने ये चीज समझी क्वेश्चन बनाना, फिर हमने ये मेन चीज समझी जिसमें पूरी दुनिया परेशान है, बिल्कुल बेसिक होता है, ठीक है? बहुत बेसिक, ये तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं, मगर जो कंफ्यूजन है वो हमने दूर करी, ठीक है? ये हमने देखा कि कैसे होता है मोर देन आ जाए, फिर 30% कैसे आ जाए घुमाकर, फिर एक चीज को हम 16 ऐड कर लेते हैं तो दूसरा अपने आप कैसे हो जाता है,
फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले हमने क्वेश्चन देखे जो इंपॉर्टेंट थे, आ सकते हैं पेपर में। फिर ये चीज देखा, कोई चीज 75 है तो दूसरी चीज अपने आप 25 होगी। दिखाई दे रहा है ना सबको, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये सब हमने कर लिया। आपका कुछ मिस नहीं हुआ। हमने पॉपुलेशन डिक्रीज इंक्रीज इंपॉर्टेंट था, कैंडिडेट्स वोट्स के ऊपर बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं, फिर ये फेल बाय आ सकता है, हमने ये कर लिया। और एक बेसिक सी चीज ये तो आपको आनी चाहिए थी, तो हमने इस पे कर लिया। फिर हमने सक्सेस से डिस्काउंट भी कवर कर लिया। ठीक है, अब यहां से बस 2 मिनट और 2 मिनट और 1 मिनट रुकना जरा। सबको समझ तो आ रहा है ना? यस सर। गुड गुड। देखो, यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मैं आपको ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक मैं सोच रहा हूं आपको कल ही करा देते हैं, क्योंकि क्लास आज थोड़ी लेट हो गई थी, है ना? यस सर। ठीक है, Yes, sir. हाँ। जी जी तो एक और चीज, जाते जाते एक क्वेश्चन और कर लें। Yes, sir. यस सर। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ना मेरे भाई आप लोग करो मत, ये आप लोग करो मत, सुनो मेरी बात, मत ट्राई करना, ठीक है ना? टाइम वेस्ट होगा आप लोगों का। मैं आपको समझा देता हूं। देखो, कह रहा द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड बाय 20% ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नाउ बाय 3 kg ऑफ शुगर मोर देन अर्लियर इन 600। मतलब कोई बंदा 600 रुपए में कोई सामान खरीदने जाता था, ठीक है? जो भी वो सामान खरीदने जाता था, मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो 600 रुपए की, मतलब वो शुगर खरीदने जाता था, ठीक है? अब जो शुगर का प्राइस कम हो गया, तो 600 में जितनी भी उसको मिलती थी ना किलो शुगर, अब उसको उतने में 3 किलो ज्यादा मिलती है। ये बेसिक सा क्वेश्चन था जो ये कहना चाह रहा है, मगर क्वेश्चन अच्छा है, ये अच्छा लॉजिक है, मतलब दिमाग खुलेगा आपका अगर समझ में आ गया तो, ठीक है? और आई थिंक आ ही जाएगा। क्या कह रहे हैं, पहले आप मेरी बात समझो। आप मुझे एक बात बताओ कि ये मैं हूं, ये दुकानदार है, ये दुकानदार बैठा दुकान पे, दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. sir. हुआ क्या कि मैं दुकान, मेरे घर वालों ने बोला कि भैया ले 600 रुपए पकड़, ठीक है? 600 रुपए छोड़ो, समझ जाना कि 600 रुपए, मगर मैं इसको परसेंटेज में मांग रहा हूँ कि मैंने हमें मेरे को कुछ पैसे दिए और कुछ पैसे देके इस दुकान में भेजा। समझो बात को, बस अभी 2 मिनट में टॉपिक क्लियर हो जाए। मुझे दुकान में भेजा और बोला चीनी ले आ। मैं भैया अपना फोन चलाते चलाते, अपनी दोस्त से बात करते करते, सबको मालूम है ऐसे ही करते हैं हम लोग, करते थे मतलब, ठीक है? बात करते करते मैं दुकान पे गया और मैंने बोला भैया ये मेरे पास जो पैसे पड़े हैं ये आप लो और मुझे चीनी दे दो। तो ये जो मेरे पास जो पैसे थे, मेरे पास जो पैसे थे, वो पैसे अपने आप में कोई भी चीज क्या होती है? 100। 100 तो ये मेरे 100. पास कोई चीज 100% थी। जैसी मैं इसको दे रहा था और मैंने बोला भैया जो चीनी आप देते हो हमेशा की तरह वो दे दो, तो इसने मुझे बोला मेरे भाई अभी तो डिस्काउंट चल रहा है, अभी ना शुगर का प्राइस गिर गया 20%। तो मैंने बोला क्या गिर गया? कह रहा 20% गिर गया, ठीक है? तो एक बात बताओ, जब मैं 100% पैसे अपने पास लेकर आया, मैं तो इसे दे रहा था ना, और मुझे जो चीज चाहिए थी, अब ये कह रहा है कि प्राइस गिर गया, 20% कम हो गया। तो 20% कम दूंगा ना मैं इसको कितना दूंगा? मैं तो इसको 80% दूंगा। सही बात है? Yes, sir. और वो 20% तो मेरे पास बच गए, जिसकी मैं चीज ही खा लूंगा, ठीक है? जिसकी मैं अंकल चिप्स ले लूंगा चोरी छुपे, घर पे थोड़ा ना बताऊंगा मैं। दोबारा से इस कंसेप्ट को समझो और देखो, आपके पास कुछ पैसे थे जो आप गए और दुकानदार पे आप सामान ले रहे थे, दुकानदार ने बोला ऑफर चल रहा है, ऑफर चलने की वजह से या अभी माल ऐसा वैसा आ रहा है तो उसकी वजह से जो प्राइस है वो 20% घट गया। तो भैया ये जो आप, मैं उसको सारे पैसे दे रहा था, तो वो कहता ये लो, उसने मेरे पैसे लिए और मुझे 20% वापस दे दिए, क्योंकि 20% कम लगेंगे, तो टोटल मैंने उसको 80% ही दिए होंगे ना। क्लियर है यहां तक? यस Yes, sir. बस, तो आप बस मुझे ये बताओ, जब मैंने उसे 80% दिए हैं, ठीक है, तो मेरे पास बचे 20%।
अब मैं इस 20% का क्या करने वाला था, चॉकलेट लेने वाला था। मैं इस 20% की अंकल चिप्स खाने वाला था। मगर मैंने बोला यार आजकल ना आजकल घर में चल रही है बहुत दिक्कत पैसों की, तो क्यों ना मैं एक अच्छा बच्चा बनकर इसी 20 वाले दुकानदार, ये तो मुझे 20 वापस दे रहा है, मैं इसको बोलूँ अरे भैया आप ही 20% रख लो और इस 20% में जितनी भी चीनी आए वो मुझे एक्स्ट्रा दे दो, ठीक है। तो वो 20% मैं उसको दे देता हूं और वो मुझे 3 kg एक्स्ट्रा दे देता है। ये क्वेश्चन में कहना चाहता हूं। क्लियर है यहां तक बात? Yes, sir. Yeah. 40 आंसर है ठीक है। 50 आएगा। अब देखो भाई, देखो मुझे मालूम है बहुत अच्छा क्वेश्चन और सबको आता ही होगा, मगर मेरे को सबको समझाना है और इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं। मैं इसको अगर मेरे को करना होता मैं कभी इसको लिखता नहीं, मैं वैसे ही कर देता जैसे सॉल्व की 50 आंसर आ गया, ठीक है, 50 में से 20% कम लो, 40 आ गया, रिड्यूस प्राइस, वो भी खत्म। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। अब भाई 80% मैंने टोटल दिए, मेरे पास 20% बच रहा था जो कि डिस्काउंट था, मैंने उससे मांग लिए 3 kg। अब मुझे ये बताओ, वही जो सेम चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर 20% में 3 kg मिल रहा है, ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ 80% में कितना केजी मिला होगा? सर 12 kg। 12 kg मिला होगा। देखो बहुत तरीके हैं, आप सीधा यहां से देख सकते हो कि 20 से 80 बनने में 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सीधा 3 को ही 4 से करता 12 आ जाता। मगर मैं आपको ये तरीका भी और ये बेसिक भी बता रहा हूं, आप बेसिक से करो, जब फास्ट हो जाओ तो इस तरीके से कर लेना। तो भैया 12 kg आ गया, 12 kg मैं हमेशा खरीदता था, ये तो जब डिस्काउंट चला, प्राइस डिक्रीज हो तो मुझे 3 मिला। तो 12 kg जो मैं खरीदता था, कितने पैसे लेके जाता था मैं? 600 रुपए लेके गया था, सही बात है, पहले तो 600 रुपए लेके जाता था। तो भैया 600 रुपए में मुझे 12 kg मिलती थी 600 रुपए की। इसने पूछा है अर्लियर प्राइस बताओ पर केजी, तो 1 kg कितनी मिलेगी, 1 kg कितने की मिल पड़ती होगी मेरे को? 50 रुपए की। क्लियर है? Yes, sir. बताओ बताओ। Yes, sir. दोबारा समझाना है? नो सर। ठीक है। अब मेरी बात आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि पेपर में क्या होगा। सीधा हमने यहाँ पे देखा 80% है, 20% का डिस्काउंट है, हमने देखा 3 kg ज्यादा था, 4 हो रहा है, 4 12 kg हम ले रहे हैं, 600 रुपीज हम लेके जाते थे 12 kg, मतलब 50 रुपए हमें क्या पड़ रही है, पर केजी पड़ रही है। ये है मेरे भाई अर्लियर प्राइस। अर्लियर प्राइस या ओरिजिनल प्राइस बोलो, कि पहले जितने का मेरे को पड़ता था। पेपर में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे देख लो। पूछेगा अर्लियर प्राइस, या तो अर्लियर प्राइस बोलेगा, या बोलेगा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, या बोलेगा प्रीवियस प्राइस। तीनों केस में यही आंसर है आपका। मगर अगर पेपर में बोले कि भैया रेड्यूस्ड प्राइस बताओ शुगर का, पहले तो अर्लियर तो 50 रुपए पर केजी की पड़ती थी, अब रेड्यूस्ड बताओ, या फिर बोलते करंट प्राइस बताओ, तो आप ये देखोगे कि लेके तो अभी भी आप 600 ही रुपए गए हो ना, ठीक है, लेके तो आप 600 ही गए हो, मगर ये 600 में आपको कितना मिल रहा है? प्राइस घटने की वजह से 12 kg भी मिल रहा है, और ये 20% की जो छूट मिली थी 3 kg भी, टोटल 15 kg अब आप माल ला रहे हो। पर केजी का बताना है आपने, तो 15 से डिवाइड करोगे 40 आएगा आपका रेड्यूस प्राइस या करंट प्राइस। क्लियर है? Yes, sir. कोई दिक्कत? सर रिपीट कर दो रिड्यूस वाला। ये रिड्यूस वाला एक बार फिर से क्लियर कर। ठीक है। रेड्यूस प्राइस में आपको कुछ नहीं देखना मेरे भाई, एक मिनट रुको यार, पूरा क्वेश्चन क्यों हट रहा है, एक मिनट रुकना। इरेजर का है, हाँ ठीक है, देखो अब आप ये देखो, जब मेरे को निकालना था क्या, मेरे को निकालना था ये अर्लियर प्राइस। अर्लियर प्राइस तो मैंने बोला कि भाई मैं कितने किलो सामान ला रहा हूँ, 12 kg ला रहा हूँ, 12 kg ला रहा हूँ, और कितने पैसे लेके जा रहा हूँ, 600 रुपये। तो 1 kg कितना होगा, मैंने बोला 600 अपॉन में 12, 50 आ गया। ये पर केजी 50 रुपीज। 1 किलो की चीनी मुझे कितने की पड़ती है, 50 रुपए की, 50 रुपए में 1 किलो आती है। मगर जैसे उसने बोला अब प्राइस घट गया है, अब प्राइस घट गया है इसका, तो रेड्यूस प्राइस हो गया। रेड्यूस प्राइस कैसे होगा,
अभी भी मैं कितने पैसे लेके जा रहा हूँ, 600 रुपये लेके जा रहा हूँ, मगर चीनी का दाम घटने की वजह से मुझे 20% जो मेरे पास बच रहे थे, मैंने तो उस दुकानदार को बोला था ना, तो ये भी ले लो और मुझे 3 kg ज्यादा दे दे। तो मैं टोटल कितनी घर लेके आ रहा है, 15 kg लेकर आया था। 15 kg लेके आ रहा था 600 रुपये में, तो 1 kg कितने की लेके पड़ेगी मेरी, 40। ये सब मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर में आज आप पहुंच जाओ यहाँ तो 600 सीधा करना, 600, ये 12 और 3 15 टोटल ला रहा हूँ, 40 आंसर आ गया, खत्म हो गया। क्लियर है बात? यस सर। नहीं समझ नहीं आया सर, एक बार लास्ट वाला। अरे लास्ट वाला समझ में नहीं आया? नहीं चलो यार कोई नहीं, रुको मैं आपके लिए कैसे समझाऊं। चलो एक जादू करता हूँ आपको, देखो। यहां तक समझ में आ गया भाई? यहां तक ये 50 हाँ कैसे आया क्या है? सर, और कैसे 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 कटा है वो समझ नहीं आ रहा है। वहां पे आपने इसको उठाया 600, फिर सर काट तो अपने सकते हो ना, सर अच्छा, पे छोड़ दो काटना ना। समझ में नहीं आ रहा क्या आपको? अरे नहीं, वो भैया काटना आपने खुद है, ठीक है? कैलकुलेशन आपने ठीक खुद करनी है, ठीक है ना? यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूँ आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें CUT PG DU LLB BHU LLB को रखते हुए भी, बेसिकली CUT को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए, क्योंकि कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए या कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं। और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देख लो, कुछ नहीं करना था भाई इसको, करने नहीं था आपने कुछ। वो बोल रहा है कि भैया इसका जो एक्स का प्राइस है वो रेड्यूस टू हो गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे है डिक्रीज्ड बाय 20%। यहाँ पे ये कह रहा है कि डिक्रीज होने के बाद 75% हो गया। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। तो कोई चीज डिक्रीज होने के बाद 75 हो गई है, पहले वो चीज 100 रही होगी, तो मतलब आपको डिस्काउंट कितने का पड़ रहा है? आपको डिस्काउंट मिला है 25% का। क्लियर है? यस सर। वही 25% में जो हमें छूट मिली थी भाई, प्राइस था 100, 75 हो गया प्राइस घटकर, डायरेक्ट 75 आ गया। 75% का डिस्काउंट नहीं मिला, डिस्काउंट मिला 25% का। इंग्लिश को समझ लेना, यहाँ पर रेड्यूस टू का मतलब होता है घट के इतना हो गया, डिक्रीज्ड बाय का मतलब है कि इतने से घटेगा, ये चीज ध्यान रखना। 25% का डिस्काउंट मिल रहा था, उसके बदले में मैंने बोला है जो आप मुझे प्राइस कम कर दो, डिस्काउंट दे रहे हो, ये आप ही रखो और 2 दर्जन अंडे और दे दो, मैं जिम कर रहा हूं आजकल ऐसे। तो उसने मुझे कितने दे दिए? 2 डजन अंडे। 25 से 75 बनने में इंटू 3, तो इंटू में मैंने करा 3, कितना आ गया? 6। पैसे कितने कितने मुझे कितने ये डजन मिल रहे हैं? 6 डजन मिल रहे हैं। पैसे कितने लेके गया था मैं? 162 लेके गया था मैं, तो 162 लेके गया था। 6 डजन मिल रहे हैं मेरे को 162 में, तो एक डजन कितने में हो जाएगा? एक डजन पूछा ना उसने पर डजन, तो 162 अपॉन में 6 आ गया आपका 27। क्लियर है? क्लियर? यस सर। क्या हुआ भैया, बाकियों की आवाज क्यों नहीं आ रही? सर एक मिनट। यस सर। Yes, sir. 6 कैसे आया? ये 6 कैसे आया? ये 6 ऐसे Yes, आया, sir. इधर देखो, 25% बराबर है 2 के, तो 75% पैसे देके आप कितना खरीद रहे होंगे? 75% देकर तो आप खरीद रहे होंगे 2 अपॉन में 25 इंटू में 75, 6। ठीक है, ये 2 डजन है, ये 6 डजन। क्लियर है? जी सर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये मैं हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बस ये समझ लेना, ये कह रहा है क्वेश्चन ये मैं हूं। जब मैं अपने घर से पैसे लेके गया, तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो दुकानदार वाले भैया ने मुझे बोला अरे प्राइस घट गया है, इसका प्राइस घट के ना अब इसका प्राइस 75 हो गया है। मतलब घटा कितने से? 25% से घटा है।
यहाँ पे आपको डायरेक्ट बता दिया था 20% से घटा है, तो आपने डायरेक्ट कर लिया। ये तो क्वेश्चन और आसान हो गया आपके लिए। बच्चों कुछ बच्चे मुश्किल समझेंगे, ऐसा नहीं, क्वेश्चन समझो। वो कह रहा घटा तो है 25%, घट कर हो गया 75। आपने बोला अच्छा मुझे तो 75 ही देने हैं। इस 25% को आपने बोला आप ही रख लो, जो डिस्काउंट दे रहे हो इसके बदले मुझे 2 दे दो, डजन और। तो जब 25% का 2 आपको मिल रहा है तो 75 में कितना होगा? 3, 3, 6 मिलेगा आपको। मतलब कैलकुलेशन कैसे भी कर लो, मैंने आपको 3 तरीका बता दिया, लो ये भी बता दिया। बात वो ये घूम फिरा कर कितने पैसे लेके गया था मैं, ये 75% जो मेरे थे कितने पैसे में लेके गया था? 162 लेके गया था। 6 डजन मुझे मिल रहे थे 162 में। एक डजन कितने का मिलेगा? 162 अपॉन में 6 कितना हो गया आपका? ये 27। क्लियर है? मैं विजिबल हूं आप लोगों को? यस सर। तो मेरे भाई ये आज हमने करा है परसेंटेज, क्योंकि हमारे आधे घंटे तक तो हमारा वेस्ट हो गया था थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है 100 लोग ही अलाउड होते हैं। अभी जैसे कि समझ लो कि अगर हम 100 को करते तो आप में से किसी का पक्का छूट जाता, क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट से ज्यादा अलाउड नहीं थे। सभी को समझ में आ गया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, मजा आया? Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा हमेशा क्लास से पहले एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है, मगर मैं क्लास के बाद ही देता हूँ। तो बेसिकली मेरा नाम विनय है और मैं 2016 से एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश और मैथ्स दोनों। मेन सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश और मैथ्स है, ठीक है। और 2014, 15, 16 में मैंने एसएससी को क्रैक किया था और कुछ छोटे मोटे एग्जाम्स को भी। तब से मैं 2016 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम जोक्स मैं यही बोलूंगा आप सर लोगों इंग्लिश की को, क्लास कब होगी? इंग्लिश की क्लास तो देखो आपको अगर जल्दी से जल्दी करना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जो विनय कक्षा है वहां पर भी जाके आप चीजें देख सकते हो। बेसिकली क्या होगा इंग्लिश में, अब मैं आपको पूरी ग्रामर पढ़ाने लग जाऊं, नाउन वगैरह ये सब, तो वो तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। अब आप क्या करो, दिन ज्यादा है नहीं तो मैं आपको 50 रूल्स कराऊंगा। बस आप वो 50 रूल्स की रिकॉर्डेड वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे हम, ठीक है। अभी डिस्कस कर लेंगे। बैरिस्टर बाबा जो यूट्यूब चैनल है वहीं पर रिकॉर्डेड वीडियोस डल जाएगी इंग्लिश की, ठीक है। वो आप वहां से देख लेना, ठीक है ना। सर वो सबके लिए होगी या सिर्फ हमारे लिए? फ्री है तो वो सभी के लिए होगी, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं आप उनसे सर, एक पूछ क्वेश्चन लेना, है। आपको बता देंगे। हाँ जी पूछिए। सर, ये जो क्वेश्चन पेपर आएगा इसका बाइलिंगुअल होगा या सिंगल इंग्लिश में होगा? मेरे हिसाब से तो बाइलिंगुअल होगा ये। सर बाइलिंगुअल है, मैंने चेक किया था साइट हाँ पे। जी, ये जो क्वेश्चन से रिलेटेड, थैंक सीयूटी गॉड। से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सिलेबस से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। करंट अफेयर्स करवा दो, वास्ट है चैनल का ग्रुप लिंक में भेज डाल देना, ठीक है। मैं डाल दूंगा अपने चैनल का डलवा दूंगा। सर करंट अफेयर्स करवा दो, करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए भी कुछ सोचेंगे, टेंशन मत लो, मुझे मालूम है वो वास्ट है। कल कौन सी टॉपिक चलेगा? तो ध्यान रखना कैसा पैटर्न रहेगा, कल आ जाना सब लोग, 7:55 पे लिंक शेयर कर देंगे, ज्वाइन कर लेना 8:05 पे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8:05 में आपकी जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और लगभग जैसे एक भाई आप में से किसी ने पूछा कि भाई ये क्वेश्चन जैसे हम कर रहे हैं हमें कहीं और से करना, आप जहां से भी प्रैक्टिस करें, मगर मैं बता रहा हूँ जब आप ये क्लास देखोगे और आप करोगे तो आप समझ जाओगे कैसे आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। 10-12 दिन का यही प्लान है हमारा, ठीक है ना। स्कोर में पक्का इंप्रूवमेंट होगी और ये बहुत ज्यादा है आपका, ये बहुत मतलब सही रहेगा, ठीक है ना। ऐसा कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी नहीं। और भाई क्लास में बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, जैसे मैं हंसी मजाक करता हूँ तो मेरा दूसरा पार्ट जो है, दूसरी पर्सनैलिटी में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो भाई अगर कोई हंसी मजाक करेगा, कुछ करेगा, या माइक ऑन रहेंगे, कैमरा ऑन रहेंगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सीधा निकाल दूंगा। आई बिलीव इन एक्शंस, मैं सीधा बाहर आउट कर दूंगा, ठीक है, जिससे बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो। बाकी चलिए फिर कल मिलते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हो आप उनसे पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए, ओके, तो थैंक यू। चलिए गुड गाइस, नाइट सर। थैंक यू, हैव अ नाइस थैंक यू डे। सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू। Thank you, sir. ओके।